उधर से ओके सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? आप देख रहे हैं एक और सोप। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है झल्ली हलीमा। हलीमा जुल्फ़िकार। बात तो सही करो यार। बिल्कुल ठीक है हसन भाई, मेरी बात सही नहीं लग रही। ठीक है, पीछे क्या से खराब मसला है यार? अब ठीक थे। क्यों ये मुझे ऐसे कह रहे हैं? ये मुझे आप लोगों ने ख़वातीनों हज़रात कॉल करके बताना है कि ये कहीं से भी ऑरेंज लग रहा है। ऑरेंज शर्ट ना बताया तो आप एक चीज होती है जिसे कहते हैं रिप्लाई कहते हैं। आप मुझे सुबह करती हैं ऑरेंज और मैं आपको रात को भी कह दूं ना ये वाला ड्रेस पहन लो तो आप कहती है मेरे पास तो कोई भी नहीं है ऐसा। तो मैं एटलीस्ट बता तो देती हूँ ना कि मेरे पास नहीं है भाई। मैंने रात को कोई 7-1 बजे कर दिया था। मैं पता ऑरेंज मैं कल परसों कुछ ऑरेंज लेकर आऊंगा और हुमायूं ने कोई रिप्लाई नहीं किया, सीन भी नहीं किया। मुझे नहीं पता, आप कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो अपना सीन भी ऑफ कर देते हैं ना, लास्ट सीन भी ऑफ कर देते हैं, तो आपको पता ही नहीं लगता कि वो ब्लू टिक्स आते ही नहीं है कि आप देख लो कि अगले बंदे ने देखा है या नहीं देखा। अच्छा नहीं लगता तो कभी-कभी आप इसका मैसेज देखना चाहते हो, आप भी चाहते हो वो देखे कि आपने देख लिया, समझ आएगी? मैं इतनी मेरी जिंदगी इतनी पुरस्कार किस्म की नहीं है। अगर मैं नहीं देखना चाहती तो मैं बता दूंगी कि मैं नहीं देखना चाहती तुम्हारा मैसेज। इसमें ऐसी क्या बात है? क्या बिगाड़ लेगा कोई मेरा? मैं किसी के घर से थोड़ा खा रही हूँ, मेरे ससुराल भर मुझे मैसेज करते नहीं है। एलर्जीज वाला टाइम चल रहा है, पता है? एलर्जी कौन सी दिमागी? आज कोई मसला हुआ है हुमायूं को? यार आई डोंट नो, मेरी स्लीप डिप्राइव्ड यार, मुझे लगता है मुझे और सोना है। 6-7 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक होती है, उसमें आप स्लीप डिप्राइव्ड नहीं होते, सही होती है वो। क्या मसला है आपके साथ? मुझे कोई और दिमागी मसला लग रहा है। मुझे लगता है गिफ्ट्स कब मिले आपको, ये मसला तो नहीं हो गया? यार मुझे कैश भी मिला था, पता है? मालूम है बॉस गिव मी कैश और शी सेड के कौन है ये, कौन और मुझे उन्हें काफी शी सेड, हाँ मेरी बॉस है ना, तो उन्होंने इतना ज्यादा कैश दे दिया जो मैं जहाँ यूनिवर्सिटी में होता हूँ। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कैश दिया तो मैंने कहा ये, मैंने जब कैश गिना नहीं तो वो थोड़े वजनी था ना और उन्हें एनवेलप दिया तो मैं हंसा। मैंने कहा यहाँ पे शो तो नहीं देखोगे, शो में अक्सर यार हलीमा उसमें अच्छे खासे पैसे थे मतलब कंपैरेटिवली, और मैंने जब देखा तो मैंने कहा मेरी शादी नहीं है, मेरी बर्थडे है, तो मैंने कहा यार आप ना इतने पैसे थे। डेविड इतना खुश हुआ, डेविड मुझे मिले तुम्हें नहीं मिले। अच्छा वो और लिटरली वो पैसे थे और हलीमा जब मैंने काउंट किए तो दे वर लाइक गुड मनी, ठीक है। और मैं उनके पास गया दोबारा, मैंने कहा देखिए मेरी शादी नहीं है तो आप ना करें, तो कहती नहीं मैं कुछ ले नहीं सकी तो मैं चाह रही हूँ तुम खुद कुछ ले लो ना। तो मैंने कहा फिर आपको मेरी शादी में जरूर बुलाना। कहती मेरे लगता है अगर हमारे लिए कोई कुछ लेके आए तो 200 रुपए पकड़ा देते हैं, 100 वाले दो नोट। ये देखो ये कहाँ है लोग, ये हमें मतलब हमें क्यों नहीं मिल रहे? हमारे अंदर क्या मतलब कोई कमी है हमारे अंदर? 20,000 लाख तो अब होने से रहे, लाख तो होने से रहे, पर यार मैं बोलूंगा डिजिटल वॉच ये गरीब सा भी तो है ना, बर्थडे का इंतजार करता रहता है पूरा साल कुछ लेने के लिए। अब मेरे एक दोस्त को कहा मुझे चांदी की चेन लेके दे दो। चांदी की क्या करनी है हुमायूं तुम्हें? मुझे अच्छी लगती है चांदी की चेन, अच्छी लगती है ये। अच्छा कुछ लोग होते हैं जो बर्थडे का इंतजार करते हैं और फिर उसके बाद ये सोचते रहते हैं कि मैं फ्लां को ये कह दूंगा, फ्लां को ये कह दूंगा। नहीं मैं ये नहीं कहता, फ्लां रहे नहीं ना, अब से फ्लां रह गए। अब फ्लां रहे नहीं, अब से फ्लां रह गए। तुम्हारे कितने दोस्त है वैसे बेस्ट फ्रेंड्स? हाउ मेनी फ्रेंड्स? बेस्ट फ्रेंड्स तो एक ही हो, बेस्ट फ्रेंड्स नहीं जरूरी होता, ये नहीं होता, बेस्ट फ्रेंड्स बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा मतलब मेल फीमेल अलग अलग बताने? हाँ बट टोटल बताओ कितने, इतनी फुटेज ना लो ना। 3 है, 3 कर लो। 3। हसनैन भाई यहाँ पे कितने दोस्त हैं? एक तो मेरे ख्याल में मैं जानता भी हूँ, उसका नाम मुझे भूल गया, कासिम नाम है उसका, है ना? ये फुटेज लेने के लिए ये सब नहीं वैसे कासिम नाम है उसका, वो मेरी दोस्त का साथ वो दे वर्क। हस्बैंड हसनैन भाई कासिम आपका बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ कासिम इनका एक बेस्ट फ्रेंड है। वो कह रहे मूव ऑन, इन्होंने कहा मुझे मूव ऑन, फ्री ना हो। डिड ही से मूव ऑन टू मी? बेटे मैंने नाराज हो गया ना तो फिर आपको लग पता जाना है। अस्सलाम वालेकुम फराद भाई, क्या हाल है? आजकल बड़े लेट आ रहे हैं आप। अच्छा ओके पूरी कन्वर्सेशन हो रही है हमारी, कंटेंट की कमी है, कंटेंट सोच की क्यों नहीं आया आप? बात मैं तो सोच कर आया, मैंने आज सोचा था मैं आपसे पूछूंगा, मैं बेस्ट फ्रेंड के बारे में पूछूंगा, मैंने आपसे सोचा था, मैंने आपसे पूछा तो आप हर चीज डिटेल डिस्कस करती है उसके साथ? ऐसी वैसी हाँ, हर चीज निटी ग्रिटी। अगर शौहर के साथ कुछ हुआ है वो भी शौहर मतलब कुछ हुआ है मतलब लड़ाई? एक बेस्ट फ्रेंड तो शौहर है ना, एक 3 में से एक तो वो है। हाय यार ये ओ प्लीज यार बोरिंग, आपका शौहर बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता? तुम मुझसे हर बात बताती हो, एवरीथिंग, सब कुछ
जो नहीं बताने वाला होता ना वो भी बता देती हूँ, अपने घर वालों की भी बुराइयां बता देती हूँ, फिर साथ मिलके हम लोग बुराइयां करते हैं। हाँ लेकिन ये टू अच्छा डज ही सपोर्ट जब तुम बुराई करती हो घर वालों कहते हैं हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मंसूर को लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भाषण की सिर्फ मुझे जरूरत है, ठीक है। और जब भी मैं किसी की कोई बुराई कर रही होती तो मंसूर ना उसकी जगह पे जाके, हो सकता है उसने ऐसे यूं कर दिया, हो सकता है उसने वैसे वो कर दिया। और तुम कभी तब जाती हो कि यार क्या हो गया यार, मुझे भाषण नहीं चाहिए, आप सुन लो मेरी बात कि मुझे किसी से कोई मसला हो गया। तो फिर मंसूर हंसने लग जाता है और मंसूर कहता है कि हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने अपने बहन भाइयों के साथ ठीक तो हो ही जाना है, जिसकी भी तुम बुराई कर रही हो। तो अगर मैं तुम्हें इस तरह चढ़ाऊंगा ना तो तुम्हें फिर और गुस्सा। अच्छा हमारे घर में आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीबॉडी इज अ विलन, ऑफ कोर्स इन योर हाउस विलन कोई भी नहीं है, बट मेरी अम्मी और हम लोग नहीं होता है ना, ज्यादा बहन भाई बुरा होते नहीं तो लड़ाइयां हो कराते ना, पर हमने कभी बुराइयां किसी की नहीं की। हम मजाक थोड़ा सा जो है वो करते रहते हैं। नहीं हम तो कर लेते हैं, हम मजाक थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे हम किसी की कह देंगे, हमने कहा अम्मा ये कार्ड देख अल्लाह इस तरह यार दो तो बहन भाई हैं, ऊपर से एज डिफरेंस भी माशाल्लाह से कोई 10-15 साल का है, तो फिर क्या लड़ाइयां होनी है। हम तो ऊपर नीचे ठगड़ कितने ज्यादा है, तो जाहिर हो जाती है लड़ाइयां। मेरी बहन और मेरा तो कोई वो मतलब सीन इतना माशाल्लाह नहीं है। और वो अभी मुझे कह रही थी सच क्यूटी शी इज, तो उसने ना ऑनलाइन कुछ शुरू किया है और शी लाइक्स टू अर्न, वो मर रही है अर्न करने के लिए। मैंने कहा तो लग पता जाएगा बेटा, तू एक बार आ तो सही ना। तो मौत पड़ी हुई है उसको कि मैं कुछ कमा लूं। दोनों बहन भाइयों में वैसे ये ट्रेड जो है वो सिमिलर है। हाँ, वो उसको भी कमाने मर रहे हैं दोनों के, कहीं से लिफाफे आ जाए, कहीं से पैसे आ जाए। और अच्छा खासा कमा रही है। शी इज डूइंग ऑनलाइन असाइनमेंट्स। कौन सी? अच्छा हाँ ऑनलाइन असाइनमेंट्स कर रही है, पढ़ाई से ही रिलेटेड काम है। हाँ ऑनलाइन असाइनमेंट्स कर रही है। सॉरी मेरे सर में दर्द हुआ है थोड़ा सा, अजीब सा वो लाइट ज्यादा लगी है मुझे। सो वो ऑनलाइन असाइनमेंट्स कर रही थी तो उसके पैसे आ गए। तो मुझे पूछती है कि आगे इसी पैसा में आपके पैसे आ गए? तो मैंने उससे कहा आगे। तो मुझे कहती है मैंने ना अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ चीजें लेनी है। मैंने कहा बेटे मेरे पास इतना पैसा है कि तुझे मैं लेके दे सकूं, तो मेरे साथ वीकेंड में चली मैं तुझे लेके दूंगा। आई विल नॉट गिव यू द मनी, तुम कुछ बड़ी सी अच्छी सी चीज लेना ना। कहती है आप क्या अम्मा वाली हरकतें कर रही है, अम्मा इस तरह करती होती है, पैसे जमा कर लो बड़ी सी चीज लेना। तो मैंने कहा आई थिंक नाउ वी आर ऑल इन दैट एज अच्छी जब अम्मा बन जाते हैं। अच्छा मुझे ना पैसे जब मैं जमा करती हूँ तो मुझे होता है कि ट्रैवलिंग पे कहीं चले जाए। तुम ट्रैवल पे करती हो? हाँ वहाँ मैं स्पेंड कर देती हूँ। अच्छा मैं खर्च करता हूँ अगर मैं जमा करूँ तो मैं खाने पे। हाँ, नहीं मैं कपड़े जूतों और खाने पे मैं पैसे खर्च नहीं करती, मैं ट्रैवलिंग पे। आप इधर से अंदर आ जाए, टीवी से अंदर जाना जरूरी है। हुमायूं कोई बेस्ट फ्रेंड्स जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने अंदर जाना है इसके अंदर। अच्छा आप किस चीज पे खर्च करते हैं फखर भाई? फखर भाई पैसे जमा करके किस चीज पे खर्च करते हैं? पैसे जमा ही नहीं होते, साहिवाल चले जाते हैं। आए हाय खुशी, आई थिंक साहिवाल में कोई है जरूर, जरा चेक कराओ, जरा पता करवाएं साहिवाल में कौन है। ये जो मुस्कट्टा आया ना इनके मुंह पे, ये मुस्कट्टा कोई और मुस्कट्टा है। ये मुस्कट्टा क्या होता है? मुस्कुराहट जो होती है, मुस्कुराहट और मुझे लगता है कट्टे को ना मिक्स कर देते हैं। नहीं जो मुस्कुराहट गंदी वाली होती है मुस्कट्टा होता है। जब हम अच्छी बातें कर रहे होते हैं तो आप कह रहे होते हैं ब्रेक ले लो ब्रेक ले लो, आज आप कहीं नहीं। और मुझे नहीं कहा ब्रेक ले लो। नहीं अच्छा किसी को भी नहीं कहा। आज हम यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, आप देखते रहे एक और। बहुत सारा मजा आने वाला है। अब हमें एनर्जाइज होते हैं ना यार, मतलब थोड़ी सी ताकत आती है। अभी ताकत आ गई है अब, हालांकि फराद भाई भी आगे नहीं आनी चाहिए। मेरा दिन पता नहीं कैसा गुजरेगा। अच्छा हम ब्रेक पे लेकिन मुजम्मिल को देख लिया, मजा आएगा मुझे। आप ले थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, मत जाएगा, देखते रहिए एक और। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक टू द शो। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। सुबह वाली हमारी बातें सुनने के बावजूद अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल लगाया हुआ है तो आप लोगों की हिम्मत को हम दाद देते हैं। What do you mean? Hello, excuse me. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और हफ्ते का दूसरा दिन है तो थोड़ी सी मतलब अजीब लग रहा होता है। हफ्ते का जो शुरू होता है ना वो मुझे लगता है किसी को भी पसंद नहीं आता। हुमायूं एक अलग चीज़ है, जिन्हें आ जाती हैं पसंद इस तरह की चीज़ें, लेकिन अदरवाइज जो है लोगों को हफ्ते का स्टार्ट पसंद नहीं आता। हुमायूं तुम्हें अल्लाह पूछे, तुम्हें गारत करे, अल्लाह आमीन। अच्छा जी देखिए बददुआओं पे उतर आई है ये लड़की, शो के दूसरा दिन और ये बददुआओं पे उतर आई है। अच्छा आप लोगों ने आज हमें ज़रूर बताना है इफ़ यू हैव अ फ्रेंड, और जिससे आप हर बात शेयर करते हैं, कितनी ज़्यादा दोस्ती। क्यों लोग बगैर फ्रेंड्स की दुनिया में रह रहे हैं? कुछ लोग के होते दोस्त ही नहीं होते, कुछ लोग डोनर होते हैं जो शादीशुदा होते हैं। आपकी पहले आपसे बाद में पूछेंगे, अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया, आप इंट्रोड्यूस करें उनको। हाँ जी हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। हम हमेशा से जो है वो
बात कर रहे होते हैं ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स के हवाले से, मुझे लगता है ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि मर्दों को नो ऑफेंस लेकिन मर्दों को ज़्यादातर उनके राइट्स मिल ही जाते हैं समहाउ और दी अदर, या वो खुद ले लेते हैं, खुद पावरफुल होते हैं ना माशाल्लाह, तो वो ले लेते हैं। लेकिन मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि औरतों के राइट्स के लिए भी अगर औरतों से ज़्यादा मर्द खड़े हो जाए ना तो शायद उनको वो राइट्स बहुत जल्दी मिल जाए। डेविड हंस रहा है इस बात पे, मुझे नहीं पता आंखों में जो क्या चल रहा है आप लोग के, इश्क मटक्का चल रहा है दोनों का आपस में, जमील एंड डेविड आर इन इश्क मटक्का, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। बट यार जो ह्यूमन राइट्स की बात है, यू आर वेरी राइट, शायद इसलिए क्योंकि हमें कभी कभी अपने हकूक़ का पता भी नहीं होता हलीमा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे नहीं, अब लॉयर से क्यों डरते हैं, इट इज़ नॉट दैट कि काला कोर्ट से डरते हैं, उनके दिमाग से डरते हैं, उन्हें पता होता है कि मेरा हक क्या है, आप मेरे कहाँ पे मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। दूसरे का पता होता है यार इसको पता ही नहीं है, तो आप इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमने आज जिनको बुलाया है, बहुत वास्ट उनका एक्सपीरियंस है, अपनी अलग से ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं, उसकी CEO हैं, लेकिन हम जिस टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं उसके हवाले से भी वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन राइट्स की वो में काफ़ी अरसे से हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग बहुत अच्छी होगी आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह। मुझे बताएं आप उठती कितने बजे? आज तो जल्दी उठी हूँ। वैसे कितने बजे उठती? 9 साढ़े 9। क्योंकि आपने मुझे कहा ये भी इतना लेट नहीं है। ये 9:30 नहीं उठती, शी इज लाइंग। कितने बजे आप लेट उठती है ना? नहीं 9 साढ़े 9 ना करें यहाँ पे 9 साढ़े 9 10 साढ़े 10 बजे ऑफिस, 10 साढ़े 10 बजे तक ऑफिस। चलो CEOs इतने बजे ही आते हैं। मैंने कहा 5 मिनट की नैप ले लो ना, कहते सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने उससे अंदाजा लगाया कि हाँ वो मेरे लिए 9 साढ़े 9 भी बहुत सुबह है, वो भी बहुत मुश्किल होता है, और ये तो और सुबह थी, और अगर वीकेंड आ गया मुश्किल था। और अगर वीकेंड आ गया तो अच्छा, मुझे वीकेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा काम ऐसा है, उसमें कोई वीकेंड है ही नहीं। तो जब मेरा काम खत्म तो मैं एंजॉय करती हूँ, वेकेशन मनाती हूँ। सबसे पहला सवाल ये पूछना मेरे बड़ा जरूरी है, हम बड़े लाइटर नोट पे चलते हैं। सवाल आप पूछ चुके हैं कि कितने बजे उठती हैं, दूसरा सवाल हम बड़े से लाइटर नोट पे रखते हैं, हम हंसते हंसाते रहते हैं, क्योंकि ये कि नहीं ये कंटेंट नहीं है हमारे हम कंटेंट लेस लोग हैं यार, हम बड़ा एक्सटेम्पोर करते हैं ताकि हम लोगों को सुबह सुबह मॉर्निंग्स अच्छी हो, तो मज़े से बात करेंगे आपसे। हमें हक नहीं पता होता शुमाइला, हमें सबसे पहली बात है कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे राइट्स क्या है, कोई ऐसा मैनुअल नहीं है कि मैंने उस पर पढ़ना है और मुझे पता है ये मेरे हकूक़ हैं, कहीं इंटरनेट पे नहीं लिखा हुआ ये मेरे हकूक़ है। आई डोंट नो कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर मैं ये देख सकूँ कि मेरे हकूक़ क्या है, जब तक मैंने लॉ नहीं पढ़ा हुआ। आपको कहीं पे भी किसी जगह भी कहीं भी कोई भी रोक सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। आपको हरासमेंट हो रही है फ्रॉम सिंस द बिगिनिंग, आपको पता ही नहीं है हरासमेंट में शामिल होता है, वो कहते नहीं मैंने तो इस तरह करके सिर्फ खाली नजर से देखा था, यू नेवर नो दैट इज ऑल्सो हरासमेंट टू। सो आप मुझे बताएं कैसे पता चल सकता है? देखिए सबसे पहले बीइंग मुस्लिम, हम लॉ और एजुकेशन तो बहुत बाद में आ जाती है ना, हमें तो ज़ाब्ता हयात मिल गया है पैदा होते ही। क्या बात? हम तो ये कह ही नहीं सकते हमें मिला नहीं है। और जो इस्लाम ने हमें हकूक़ दे दिए, ख़ास तौर पे सूरह निसा में, सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने जो औरतों के लिए प्रॉपर एक ज़ाब्ता हयात बता दिया और मर्द को हुक्म दिया है, औरत को हुक्म नहीं दिया, मर्द को हुक्म दिया है कि उसको घर की रानी बना के रखो, उसको सिखाओ पढ़ाओ, और उसमें कहीं डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि जी लड़के को आप चीन तक भेजें तो लड़की को आप घर में बंद कर दें, ऐसा कहीं नहीं कहा। एजुकेशन दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा के साथ मिलकर कारोबार किया, ठीक है, और जंगों में ख़वातीन जाती थीं, तो ख़वातीन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हमेशा इस्लाम में रहा है। ये हम हैं जो वेस्टर्नाइज हो रहे हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड हमें फॉलो कर रही है, हमें वो फॉलो कर रही हैं, हमारे उस कल्चर को फॉलो कर रही हैं और हम उनकी उरियानी को फॉलो कर रहे हैं। हम समझे हम बड़े मॉडर्न हो गए हैं, हम बड़े ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, हम बड़े पार्टीज कर लेते हैं, हम उनके कल्चर को वो रॉन्ग चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन हम क्या अडॉप्ट नहीं कर रहे, वो स्माइल करते हैं, वो कर्टसी होते हैं, ह्यूमैनिटी उनमें है, तो वो हमारे कल्चर को आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर लेके जा रहे हैं, जब भी वो तरक्की कर रहे हैं। और हम क्या करें, हम अपने ही कुरान को जिसमें सब कुछ है, हमें तो कोई तालीम की ज़रूरत नहीं है, जितना कुछ उसके अंदर मौजूद है, तो अगर आप उसको ही पढ़ लें। और सबसे पहले मैं आप एक चीज़ बताऊँ, मर्दों को जैसे कहा कि मर्दों को गाइड करने की ज़रूरत है, ये भी औरतों का काम है, क्योंकि एक औरत पूरी कौम को जन्म देती है। That's very nice, yes. जब आपने अपने अब मेरा बेटा है, मैं उसको सिखाती हूँ बहन की इज्जत करनी है, बहन पे हाथ नहीं उठाना, तुम छोटे हो तो भी बड़े हो,
तुमने ऐसे करना है, रात में दरवाजे सारे लॉक करके सोने हैं, माँ की भी केयर करनी है, माँ का एहसास करना है। ये चीज़ें जब माँ नहीं सिखाएगी तो आपको बाहर की दुनिया नहीं सिखाती। अच्छा शुमाइला, आजकल क्या हो रहा है, इंडिविजुअलिटी सिखाई जा रही है कि आप जो है वो एक सिंगुलर पर्सन है, आपने अपनी मर्ज़ी से उठना है, अपनी मर्ज़ी से खाना पीना है, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करना है। फैमिली जो है अब वो उस तरह से रही नहीं है। और आप वाली बात कि माएँ ही ये नहीं सिखा रही, माएँ कह रही हैं कि बेटा आप अपना करो, बाकी जो है ना बहन भाई बाकी अपना अपना कर लेंगे। वो ये नहीं सिखा रही हैं कि आपने अपने बहन भाइयों के लिए, अगर आपका दिल कर रहा है कि आज आपने पिज़्ज़ा खाना है तो आप आज छोड़ दो, क्योंकि आपकी बहन का बर्गर खाने का दिल कर रहा है, आज आप उसकी मर्जी का खा लो, कल वो आपकी मर्जी का खा लेगी। अब क्या कर रहे हैं, अगर बच्चे कह रहे हैं ना मैंने बर्गर खाने पे, हाँ इसके लिए पिज़्ज़ा मंगवा लो, इसके लिए बर्गर मंगवा लो, मतलब अलग अलग डील किया जा रहा है। तो फिर आप कैसे सपोज करते हैं कि आगे जाके वही बच्चा जब उसकी बहन को उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो वहाँ पे खड़ा हुआ होगा, वो तो उसको तो आदत ही नहीं पड़ी कभी किसी चीज़ की। ये नहीं सोच रहे हम लोग, और वेस्टर्न की तरफ जाकर उनकी ये चीज़ें अडेप्ट करके हम कह रहे हैं कि हाँ सबको अलग अलग मंगवा दो, आगे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, आज में जीना है, इसलिए आज इसका ये खाने का दिल कर रहा है तो इसे ये मंगवा दो। बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये कल्चर भी हम एक लिमिटेड हद तक है ना, मतलब 10-20%, 20 भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, जो अर्बन कल्चर है। आपका 80-90% तो है ही गाँव देहात में, जहाँ बच्चियों के कानूनी हक, उनका शरई हक, उनकी जायदाद का हक मार दिया जाता है, उनकी शादियाँ उनकी मर्जियों की खिलाफ कर दी जाती हैं, भाई नहीं खड़े होते। तो इस तरह हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्लस ये कि मैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो कमेटी, सब कमेटी है मेरे पास, वो भी वुमेन राइट्स की है। तो कोशिश ये होती है कि हम किसी ऑर्फनेज जाते हैं, कहीं जाते हैं तो उन बच्चियों को गाइड करके आएँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पेरेंट्स से बात करूँ, क्योंकि वो अभी जो बच्चे हैं ना, उनको हम बता भी देंगे, वो लड़ेंगे कैसे अपने लिए, अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ सकते ना, वो बच्चियां भी नहीं लड़ सकती, बच्चे भी नहीं लड़ सकते। तो पेरेंट्स को बुलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, माओं को बुलाना इंपॉर्टेंट है, कम से कम उस जनरेशन नहीं तो ये जो जनरेशन अभी बैठी हुई है, ये तो अपने आने वाली जनरेशन को कुछ दे सके ना। अच्छा शुमाइला, आप बार बार एक चीज़ पे एम्फसाइज कर रही हैं जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, जिसपे शायद मैं और हलीमा जा बजा एम्फसाइज करते रहे, हमने जोर देते रहे, वो है वुमेन, औरत। अगर आपने एक कौम को तरक्की करते आप देखना है तो औरत को संवार दें, औरत को ट्रेन कर दें, पूरा घर संवर जाएगा, क्योंकि एक औरत पूरा घर लेकर चलती है। मेरे अंदाजे में औरत से ज़्यादा ताकतवर कोई, मेरे ख्याल में कोई जेंडर नहीं है जितनी एक औरत ताकतवर है। क्या ऐसी कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेनिंग्स पेरेंटिंग की नहीं होनी चाहिए? क्या पेरेंट्स को पहले ट्रेन करें, बच्चे खुद ब खुद ट्रेन हो जाते हैं क्योंकि वो रोल मॉडल होते हैं। डोंट यू एग्री? बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। मेरे हिसाब से पेरेंट्स को ही ट्रेन करना चाहिए। आप जब पेरेंट्स को ट्रेन करेंगे, चलें वो हमारी आधी आबादी तो इलिटरेट है ना, तो उसको जब आप ट्रेन करते हैं तो एक जनरेशन गैप जो है वो हमारा ख़त्म होता है। फिर ये बच्चे एजुकेशन करते हैं, आप ये नहीं सोचें, आप सोचे कि एक जनरेशन को हम ट्रेन करें, नहीं, आप ये सोचें 100 साल के आगे, उस दौरान जो 3, 4, 5 जनरेशंस आएंगी वो आगे 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 कितनी रिफाइंड होती चली जाएगी। मैं सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं चाह रहा हूँ हम सोल्यूशन की तरफ इसी में स्विच कर जाएं। वो क्या ट्रेनिंग्स पेरेंट्स को लेनी चाहिए? आपको लगता है कहाँ पर लूप होल्स हैं? आपने इतनी जगह आप कह रही है मैं ऑर्फनेज जाती हूँ, मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ, तो जाहिर बात है जब आप किसी से कोई फीडबैक लेती है तो आपको अंदाजा होता है ओ अच्छा ये मसाइल हैं। तो आपको रिसर्च में, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च अगर की जाए, एनालिसिस किया जाए, जिससे आपको पता चलता है कि मसाइल कहाँ पर है, मसाइल है कहाँ पर। सबसे पहले तो देखें, जहाँ बच्ची पैदा होती है, एजुकेशन सबसे पहले ही मसला एजुकेशन है। अगर आप रिमोट एरियाज़ में चले जाएं, जहाँ पे मेरी एक दो दोस्त हैं, उन्होंने अपने कुछ ऐसे स्कूल्स खोले हैं। अभी मैं गई थी बहाराकऊ, तो मेरी एक दोस्त है, उन्होंने एक स्कूल खोला हुआ है, वो कपड़ा और कचरा चुनने वाले बच्चों को वो वहाँ पढ़ा रही है। मुख्तलिफ हर तरह के बच्चे, मजदूरों के बच्चे आ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। और वो बच्चे, वो कहती है मेरे लिए इतना मुश्किल है, मैं फ्री पढ़ा रही हूँ, किताबें दे रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ, लोग आते हैं वहाँ पे उनके लिए कुछ ना कुछ तोहफे भी लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को मनाना बड़ा मुश्किल होता है। किसी बच्चे के 7-8 घंटे आप लोग ज़ाया करते हैं, तो वो कितना मुश्किल एक टास्क है। अगर हम अपने अपने तौर पे एक बच्चे को भी पढ़ा दें, एक फैमिली को भी कुछ थोड़ी सी बेसिक गाइडेंस दे दें, अपने हिस्से का तो पार्ट पूरा करें। हम पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चेंज लाने का एक मौका फराहम कर सकते हैं। अच्छा शुमाइला, जैसा मैंने ये बात कही थी कि बहुत सारे जो लोग हैं ना वो कहते हैं कि औरतें जो है वो अपने लिए आवाज़ उठाएं, औरतें अपने लिए बाहर निकलें, औरतें अपने लिए एजुकेशन पैदा करें। जैसा हमारे जैसे जो ड्राइंग रूम सिटीज़ की लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, वो तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्रिविलेज हैं। हम तो वाकई में अपनी घरों की अगर कहें तो रानियाँ ही बन के हमें हमारे पेरेंट्स ने भी रखा, फादर्स ने भी रखा, और आगे जहाँ हम शादी करके
जाते हैं वहाँ भी रखते हैं। मैं बात कर रही हूँ फार फ्लंग एरियाज़ की जहाँ पे नहीं मिलते हकूक़, जिनके बारे में हम बात करें। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या अगर मर्द ख़वातीन के बारे में बात करना शुरू कर दें कि ये बेचारी अंडर प्रिविलेज है, इनको ये मिलना चाहिए हक, तो वो शायद ज़्यादा जल्दी हमें वो हक मिल जाए। हम कोई भी मार्च हो, कोई भी रैली हो, कोई भी इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो, वहाँ पे ख़वातीन ही जाके अपने लिए बात कर रही होती हैं जिनकी राय को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। अगर मर्द वहाँ पर आएँ और मर्द वहाँ आकर कहें कि मैंने अपनी बीवी को रानी बना के रखा है, वो देखो कितनी खुश है, उसने आगे मेरे बच्चों की कितनी अच्छी तरबियत की है, उसने उनको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और देखो मेरा घर कितना खुशहाल घराना है, तो शायद ज़्यादा लोग इसकी तरफ जल्दी चेंज आएगा। हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगेन वही बात है कि हमने बेटे की तरबियत कैसे की है, फिर वहीं घुमा के आ जाती है। मैं हमेशा औरत को ही कहती हूँ कि अगर औरत तब्दीली निकल रही है तो औरत निकल भी क्यों रही है। पहली बात तो मुझे जब ये इन्होंने कमेटी में बोला कि जी आपने जो वुमेन राइट्स, मैंने कहा वुमेन को अलग क्यों करते हैं ह्यूमन से, इट शुड बी जस्ट ह्यूमन राइट्स। पहले उसको ह्यूमन तो मानो, इंसान तो माने, आप पहले ही उसको उठा के एक अलग पैराग्राफ में एक अलग कैटेगरी में डाल देते हैं। क्यों कि लेस प्रिविलेज है, उस बेचारी है, मासूम है, मजलूम है, पहले ही आपने खुद ही स्टिग्मा ले लिया अपने ऊपर कि जी हाँ जी मैं तो बहुत मजलूम हूँ। और जहाँ तक बात रही हमारे अर्बन एरियाज़ में भी बहुत सारी मैं लड़कियों को जानती हूँ जिनमें बहुत एनर्जीज़ हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, बट या तो हस्बैंड नहीं करने देता, या फैमिली नहीं करने देती, या घर में किसी को प्रॉब्लम है, बहन के हस्बैंड को प्रॉब्लम है, किसी ना किसी को फैमिली में ससुराल में, ये भी बड़ा है। I've come from a village, तो मुझे अंदाजा है। तो I'm also from a very like not a village but it's a small town kind of a city. But कहाँ से आप? I'm from Wakent. It's a city. क्या कर रही हैं आप? क्यों आपने उसको गांव का है? नहीं मैं गांव बिल्कुल नहीं कह सकती। अल्यूट्स हूँ, मतलब it's a proper village. वाकेंट तो जनाब शहर है। वाकेंट तो it's a modern city. Education और आप इसे गांव नहीं कहना, आपको पता है ये आप वाकेंट गांव नहीं कह सकती। It's a small town kind of a आप city. सबको गांव कह सकती हैं, वाकेंट को नहीं कह सकती। आप समझ जाएं क्या कह रहा हूँ मैं, आप ना करें ऐसे खुदा के लिए। बिल्कुल हमारे साथ ऐसे ना करें। नहीं I'm from that background so ओह भाई I'm so happy and blessed. मेरी तो बात हो गई है। अच्छा आप बार-बार बात करी शुमाइला, एक आपने बड़ी मजे की बात की, जब आपने एजुकेशन की बात की तो आपने कहा कि बड़ा मुश्किल है पेरेंट्स को समझाना कि वो तो कहते हैं तालीम आप 7-8 घंटे ज़ाया कर देते हैं। बिल्कुल वो ठीक कहते हैं शुमाइला, इस वजह से क्योंकि हमें, आप मेरी बात से मुत्तफिक शायद हो या ना हो, हमें तालीम इसलिए मिलती है कि जी ओहो ये नौकरी करेंगे इनको नौकरी मिल जाएगी। हमारे यहाँ तालीम से नौकरियाँ नहीं मिलती। सबसे पहली बात, मैं सिर्फ साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ, नहीं मिलती यहाँ पे। आपने पेरेंट्स को सिर्फ ये बताना है कि पढ़ाई, नॉट जस्ट उन पेरेंट्स को, आज सब पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई बिल्कुल भी जॉब के लिए नहीं होती। ये कॉन्सेप्ट गलत है। पढ़ाई आपको ग्रूम करने के लिए होती है, टू मेक यू अ बेटर पर्सन, अ नॉलेजेबल पर्सन, ताकि आप किसी से बात कर सकें। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि खाली उन पेरेंट्स को, गुड और बैड के अंदर डिफरेंशिएट कर सब पेरेंट्स को ये बताने की जरूरत है कि तालीम किस लिए होती है? आपको क्या लगता है तालीम किस लिए? तालीम शऊर के लिए होती है। आपको अपने बेसिक्स का पता हो, उसमें सब चीज़ें बैलेंस हों, छोटी मोटी चीज़ें, जैसे अभी मैं एक ऑर्फनेज गई थी तो मैं वहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए तो बच्चों को नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा प्लीज़ आप ये रट्टाफिकेशन ना कराएं बच्चों के साथ। किताब खोली, ये पैराग्राफ याद कर लो, अच्छा इसकी हिज्जे करके लिख लो, डिक्टेशन करा ली, इमला करा ली, बस ये क्या करा रहे हैं आप लोग? इनको बेसिक नॉलेज हर चीज़ की दें, थोड़ी सी इस्लाम की नॉलेज हो, आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर आप ग्रेजुअली बढ़ाएं। आपको बेसिक कलमा आए, बच्चों को पता हो हमारा आखिरी नबी कौन है, कुरान पाक किसके ऊपर नाजिल हुआ, छोटी छोटी चीज़ें। फिर आप आ जाते हैं मैथ्स पे, बेबी स्टेप्स में, हाँ। स्टेप्स में आहिस्ता आहिस्ता सिखाएं कि जी आपने हिसाब किताब कैसे करना है, कैलकुलेशंस कैसे करनी है। आपके पास भी आपकी चाय या कॉफी पड़ी होगी, ऐसा ना समझे कि हम दोनों ही सिर्फ पी रहे हैं और अच्छा, आपको हम वो छुपा के रखते ताकि आप मुड़े ना और आप देखें। अच्छे जो है ना होस्ट है, तो इस वजह से हलीमा एक सवाल आया, आपके पास जो कप है वो मेरे पास होना चाहिए था, पिंक वाला, ये मैं किसी को नहीं देता, इसमें जंग हो सकती है। आपके कप के अंदर क्या है? चाय। फिर आप दे सकते हैं। मैंने कोट पार लिया, ठीक है। मैंने कोट पार लिया है, सॉरी। अच्छा दूसरा, आपने बात की हिज्जे और इमला की, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से पूछ लूँ, इमला की बात करते हैं। हलीमा, तमद्दुन के स्पेलिंग्स बताओ क्या होते हैं? तमद्दुन के स्पेलिंग्स नहीं होते, तमद्दुन के हिज्जे होते हैं। हिज्जे बिल्कुल नहीं होते, हिज्जे प्रोनाउंसिएशन को कहते हैं। हिज्जे प्रोनाउंसिएशन को नहीं, हिज्जे प्रोनाउंसिएशन TAMA दाल नून। आप बताएं तमद्दुन के TAMA दाल नून नहीं, आप सही तरह तहजीब। तमद्दुन के पता है मीम दाल नून।
हाँ, और नुक्ते वाला नून। यार ये देखो सर, मेरी माँ जो है ना, अगर मुझे ना आता होता ना तो उन्होंने मुझे टो देना था, क्योंकि वो एमए है। नहीं, हमारी जनरेशन तक फिर भी उर्दू आती है। आजकल तो भाई बच्चों को बहुत उर्दू मुश्किल लग रही है। कुछ भी नहीं आएगा, तुम बताओ तमद्दुन का मतलब क्या होता है? नहीं आता। अगर मैंने बता दिया तो तुम अपने ऊपर चाय फेंक लोगे। क्यों? मैं अपने ऊपर क्यों चाय फेंकूं? इतना खूबसूरत लड़का। क्यों बताऊं? तो आप बताओ मुझे। बड़ी तेज हो, किस तरह निकाला अपने आप को इस सिचुएशन से ना? मैं फजूल, मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉलर्स, सपोर्ट चाहिए मुझे यहाँ पर। एक सेकंड, मैं सीरियस सवाल पूछ रही हूँ। सीरियस सवाल। ठीक है, अच्छा, ये हम सबको पता है, फजूल सवाल नहीं, आपको बताते, मैं बताती बोलो। मुझे बताएं, बहुत कुछ ऐसा पहले मैंने पाकिस्तान के एक वजीर तालीम का एक छोटा सा इंटरव्यू देखा, जो कि एक फ़नी टाइप ऑफ इंटरव्यू था। ऐसा नहीं था कि वो बहुत कोई हार्डकोर इंटरव्यू था। बेटा आप तमीज़ कर लो थोड़ी सी, ऑन एयर है हम। तो उनका एक छोटा सा इंटरव्यू था जिसमें उनसे कुछ सवाल पूछे गए जो तीसरी जमात के सवाल थे। तीसरी जमात के उर्दू के सिलेबस या पाकिस्तान स्टडीज़ के साल कब देखा, किस साल की बात करिए? वो सवालात मौजूद थे और उनको उनमें से 5 सवालों में से शायद एक का जवाब आता था, और वो वज़ीर तालीम थे। उन्होंने फिर यही कहा कि मुझे अब CSS उन्होंने किया हुआ था, अब अगर आपके पास दिमाग हो तो आप थोड़ा सा समझ लेंगे। तो खैर जी, अब उन्होंने कहा मुझे नहीं आते, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है कि हमारे तालीम के निज़ाम में बहुत बड़ा मसला है और रट्टा सिस्टम है, ये सब कुछ है, लेकिन अब क्या करें, अब इसको बदलने के लिए बहुत सारे साल चाहिए। तो इतने साल तो हमारी हुकूमत ने रहना नहीं है, और एक हंसी में एक बात ख़त्म हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि आप अगर वज़ीर तालीम भी बन रहे हो और आप तालीम को चेंज नहीं कर सकते, तो फिर किससे जाके कहें कि वो तालीम के इस प्रोसीजर को चेंज करना शुरू कर दें? देखिए, ये तो हमारा अलमिया है बहुत बड़ा। अच्छा, आप, मैं चाहूँगा आप इसको डिटेल जवाब दें। हम कॉलर लेते हैं ना पे। नादिया शाहिद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नादिया, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप कैसे हो माइयों? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम लेते हैं मुझे गुनाह सा महसूस होता है। मेरी अम्मी का नाम है, मैंने कभी नाम नहीं लिया तो बड़ा अजीब सा लगता है। आप अलीमा कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नादिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम आज बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत प्यारा आपने टॉपिक रखा है औरतों के बारे में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे आप? माइयों, सबसे पहले आपको मैंने कल बहुत कोशिश की अभी विश कर सकूं, लेकिन मेरी नहीं, कोशिश अगर सच्ची होती तो कॉल मिल जाती आपकी। सच्ची कोशिश नहीं थी आपकी। काफी लोगों ने हमसे कंप्लेंट की कि आप गा लें, आप अभी गा लें। आई वुड लव दैट। जी हमायूं, मैंने आपके लिए एक दुआ पढ़नी थी कल लाजमी, लेकिन मैं चाहूंगी मेरी आप प्रोग्राम में आज शामिल करें। आप प्लीज, आप आज पढ़ लें दुआ, कोई मसला नहीं है नादिया। दुआ का वक्त तो हर वक्त होता है। कोई गम भी तेरे पास न हो, तेरी आंखें कभी उदास न हो, कभी तन्हाई का तुझे एहसास न हो, तेरे होंठों पे कभी प्यास न हो, दुआ जो करे तो पूरी हो, अपनों से कभी न दूरी हो, दरपेश तुझे ना मजबूरी हो, ख्वाहिश कभी ना अधूरी हो। अल्लाह ताला आपको बहुत 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 ज्यादा लंबी जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ आती रही साथ में, पता नहीं क्यों मुझे एहसास लगा कि मुझे कोई और लोग भी बोल रहे हैं, मतलब इतने लोग मुझे तारीफ कर रहे हैं मेरी। बहुत शुक्रिया। ये लग नहीं रहा था एक इंसान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला सलामत रखे। ये दुआएं देते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है जी। आपका भी भाई, आपका भी कह रहा हूँ जी। अगला कॉलर हमारे साथ सियालकोट से है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है भाई? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? आपकी कल बहुत माजरत कि मैं आपसे बात नहीं कर सका। बर्थडे की मैंने आपको विशेष कहने थी यार, अल्लाह ताला खुश रखे से। और आपको नहीं पता कि रात को मेरा क्या हाल था, मैं कितना रोया हूँ इस बात पे कि बहुत लोगों ने मुझे कॉल नहीं की। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, रोना नहीं चाहिए। रोगे तो शादी के बाद। भाई अल्लाह ना करो, अल्लाह ना करे भाई। मेरी वैसे बड़ी करीब है और मैं आजकल वैसे बड़ा डरा हुआ हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छे बंदे हैं। आपकी जो टॉपिक होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप नेचुरल जो आपके अंदर है ना दिल के, वही आप अपने चेहरे पे लेकर। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना? जी अभी आपने तमद्दन की बात की, तो तमद्दन ये तहजीब हो गया ना कि जो एक रख रखाव है और मुआशरा। तमद्दन का मतलब है मुआशरा, जिस मुआशरे में आपसे बात हो रही है, आपको नहीं आता था मतलब। जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ कराची से, मैं तुम्हें बताती हूँ ब्रेक में। अस्सलाम वालेकुम महा। हे महा, क्या हाल चाल महा?
मैं बिल्कुल ठीक। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। थैंक यू सो मच फैंस एंड ऑल, आई जस्ट लव इट। बहुत शुक्रिया यार, कुछ लिखा है मेरे लिए? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत दुआएं हैं। दुआएं अभी नादिया ने दुआएं की थी, सब में मैंने आमीन कहा है। आमीन। और आप हमेशा खुश, ऐसे ही खुश रहे, ऐसे सबको खुश रखें। आमीन आमीन। महा, कराची का मौसम कैसा है? कराची का पहले बहुत अच्छा था, बस अल्लाह ताला ने जन्नत की हुई थी कराची को, तो बस 2-3 दिनों से थोड़ी गर्मी है, मगर अल्लाह का शुक्र है। चलें इंशाल्लाह दोबारा से जन्नत चलें, जैसा दोबारा मौसम मुझे हो जाएगा। एक तो सजेशन देनी थी छोटी सी। जी जी बिल्कुल। एक तो आप लोगों ने या नईम साहब को बुलाया था, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताते जी थे वो, जी 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 जी। तो उनको वीक में एक बार प्लीज जरूर बुला लिया करें, हमारी कॉल्स नहीं मिलती। ठीक है, अभी हम हमसे टाइम लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जरूर करते हैं, कोशिश हम नईम करेंगे। साहब को हम- बुलाते हैं। हुमायूं, आपसे भी एक रिक्वेस्ट और है। क्या करूँ? जी, जी। जूते दूसरे ले लो, नए एक ले लो। रिक्वेस्ट है। चलो, क्या हेलो? जी 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 महा रिक्वेस्ट बताएं। जी, मुझे कहना ये था कि अभी हुमायूं बता रहे थे अपनी बहन के बारे में, साइमन वर्क के बारे में, आप उनको एज अ गेस्ट बुलाएं, हमें भी कुछ हेल्प आउट करें और उनको प्लीज शो पे बुलाएं। वरा को फिर शो पे फिर मैं और हलीमा ही बात करेंगे, उसने तो आसमान की तरफ तकते रहना है। नहीं मतलब ये सब फेक लगता है ना, हमें लगता नहीं कोई रियल काम मिल सकता है हमें भी, तो हमें पता होना चाहिए कि वाकई में काम मिल रहा है किसी को। अच्छा चलो, मैं भी करना अब मैं चाहती ये हूँ। कर लेता हूँ, मैं से पूछ लेता हूँ कि कैसे काम कैसे मिलता कर है, सकते हैं, ताकि आप लोग भी हेल्प आउट हो सके। उसकी कोई दोस्त है, उससे जी, बता। क्योंकि ठीक है, रियल काम ठीक है। मिलता नहीं हमें, हम तलाश कर रहे होते ठीक हैं। है महा, ठीक है। हम जरूर वरा से बल्कि हम कहेंगे गुजारिश टेलीफोन पे अगर करेंगे, वो आ जाए, हाँ हाँ, गुजारिश वरा करेंगे can कि come वो on आप लोगों को telephone। थोड़ा गाइड कर दे। थैंक यू ठीक सो है, मच फॉर thank कॉलिंग। you। हम जी यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मैंने बहुत अहम सवाल पूछा था ना, आप लोगों ने भूलना है ना, यहाँ पे मैं किसी को भूलने दूंगी, उसका जवाब लेंगे मुझे हम 150 लोग। का सवाल था ना। जी हाँ जी, रिपीट नहीं करूंगी मैं। हम लोग यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वही तो बता, मेरी शर्ट वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब, और इसी तरह प्यार और मोहब्बतें में बांटते रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, मेरा ख़ास दिन आप लोगों ने बहुत ख़ास बना दिया, और मैं शायद इसके काबिल भी नहीं हूँ। मुझे बड़ा डर लगा रहता है हलीमा, जब भी ये बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चीज़ ये समझ ली है कि जब आप इंसान आपको अल्लाह ताला यहाँ देते हैं, तो आप उसकी भी ये रखें कि आप यहाँ पे भी वापस आ सकते हैं। तो मुझे बड़ा डर लगा रहता है कि ये पता नहीं मोहब्बत और शफकत कब चली जाएगी, और अल्लाह ना करे जाए, मुझे बड़ी आदत होगी है इसकी। तो सवाल की तरफ आएंगे, जो हलीमा ने सवाल पूछा था आपसे, अगर आप उसका जवाब दे दें, फिर हम कॉलर ले लेंगे। जी देखिए, अब ऊपर क्या हो रहा है, अगर वो इस थॉट से कोई भी आता है कि जी हमारे पास बहुत कम टाइम है और हमने बस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है, तो मैं खुद इस चीज़ के बहुत एंटी हूँ कि आए हैं तो कुछ तो करके जाएं, चाहे 2 दिन के लिए आए हैं, 2 महीने के लिए आए हैं, 5 साल के लिए तो खैर हमारी कोई हुकूमत चली नहीं आज तक अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जितना भी टाइम है कुछ तो अपने टेन्योर में करके जाएं, आवाम के लिए, मुल्क के लिए कोई तो रिलीफ दें। लेकिन एट द सेम टाइम मैं इस तरह के जितने भी शोज़ होते हैं, मैं हमेशा जाके कहती हूँ कि जो ये इस तरह के शोज़, खुदा का वास्ता है मॉर्निंग शोज़ में ये शादियां कराना बंद करें, खुदा का वास्ता ये फजूल किस्म की जो रस्में और पता नहीं क्या कुछ गंद दिखाते हैं बंद करें। जिनकी पहले से 10 दफा शादियां हुई हुई हैं, उनकी दोबारा से अच्छा, शादियां हुई। आई थिंक आप कैन डू इतना- इट। अच्छा, इतना कोई मुझे मजाका education दे नहीं सकते है, हैं। आप एक दिन कर ले। आपने तो कारोबार बना लिया कि आप IQ लेवल नहीं है ना, हर मसला ये है रोज- कि एजुकेशन की कमी, IQ लेवल, फिर आवाम को आप क्या दिखा रहे हैं जी। आवाम ये देखना चाहती है, आवाम तालीम भी चाहती है। आवाम, अब आप देखें लाइटर मूड में कितनी लेकिन बातें अब हो रही नहीं हैं। हो रहा ना उनसे, वो नस्ट के इतने पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को बुला के पूछ रहे हैं कि कितने लोग बैठते हैं गाड़ी में, एक अभी एक वाली अच्छा, वैसे बनाई हलीमा, आपने आई विल डिफर टू दैट। मैं कॉलर लेता हूँ। ये बात झूठी है, वो फेमस होने के लिए आप करते हैं, क्योंकि ये Exactly. ये एक चीज होती है टॉक बैक। अगर आप बोंगिया मार रहे हैं तो आपके प्रोड्यूसर को भी नहीं पता कि और आपको बोले आपके मैं हमारे बिल्कुल तो agree जो करती माशाल्लाह से प्रोड्यूसर हैं, वो ऐसी बेइज्जती करते हैं रूह कब्ज से हो। और बात सुनो, हमने हो कितनी दफा जाती हमसे है। गलतियां होती हैं, हसैन भाई यहाँ से कहते हैं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, इसको ठीक करें, हम उसी वक्त माजरत करके ठीक करते हैं। हाँ। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका टॉक बैक लगे, और वो भी इतने बड़े चैनल का, ऐसे हो नहीं सकता। लेट्स मूव ऑन। जायदा मीर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। गुड मॉर्निंग। एक और सुबह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी एक और सुबह बहुत 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 मुबारक। That's so cute. अस्सलाम वालेकुम हलीमा बेटा, वालेकुम माशाल्लाह अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच जायदा आंटी, बहुत शुक्रिया। आज तो हुमायूं ने अपने सोफे के साथ मैचिंग की है। हाँ, मुझे पता है, मुझे ऑरेंज कलर मिला ही नहीं। कैमरे खत्म कर दिया आप वाला।
अलीमा, अगर मैं आपको अपने ड्रेस भिजवाती तो उसमें ये कलर सेम मेरे पास पड़ा था। बिल्कुल आप अभी मारे घोला ड्रेसेस को। अपना बताएं, आपका हाल चाल कैसा है, आप कैसी है, मुझे बताएं। हस्बैंड किधर है? बिल्कुल ठीक है, मेरे हस्बैंड वेट कर करके मेरी कार नहीं लगी, अभी चले गए। अभी नाश्ता करने लगे हैं तो मुझे कहते हैं बेगम साहिबा जल्दी से लगा दो, आपके बच्चे आने वाले। थैंक यू साहब, मेरे बच्चे आने वाले। तो आपने मेरी शादी पे आना है, बच्चे को अच्छी सी मुबारक देनी है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह जरूर, आप बुलाना, मुबारक की आपकी। हाँ, हमारे तीनों हर रस्म है कि जो तीनों इवेंट्स है तीनों पे आपको देना पड़ता है, मेहंदी, वलीमा, बारात। आप तीनों पे मुट्ठी में लाइए। जरूर आऊंगी, आप दुआ करो अल्लाह मुझे जिंदगी दे। आपको जिंदगी देगा मेरी शादी तक इंशाल्लाह। अल्लाह खबरदार जो इससे पहले आपने कुछ करने की कोशिश की तो। बस अल्लाह ताला से के मुझे सेहत दे, बस और कुछ नहीं मांगती मैं। अच्छा अलीमा, मुझे तो व्हाट्सएप नंबर मिल गया, मैं आपको अपने ड्रेसेस भिजवा दूंगी। ठीक है। अच्छा, आपने अपने मैट्रेस के नीचे पैसे रखते रहना है। खुदा ना खास्ता आप कहीं चली जाए मुल्क से बाहर, तो मेरी तो शादी करीब आने वाली है, तो फिर मैं कहाँ से पैसे लूंगा? आपको ये कैसे पता मैं अपने मैट्रेस के नीचे पैसे रखती? मैं रखती वहीं पे हूँ पैसे ताकि किसी को पता ना चले। सिर्फ मेरे हर किसी के पैसे पे नजर है। मेरी बहू देख रही है ना आपका प्रोग्राम, उसको पता है मैं मैट्रेस के नीचे अपना बहू को बता दिया आपने कि मैट्रेस के नीचे पैसे रखती हूँ। आपकी बहू का क्या नाम है? काम किया बहू का नाम है निमरा जुल्फकार। अल्लाह माफ करे, एक मेरी दोस्त है निमरा और ऊपर से ये जुल्फकार, तो ये क्या कॉम्बिनेशन होगा? और आप उसे बहू क्यों कहती है, बहू क्यों नहीं कहती? वो मेरी बहू है, ये बहू है? नहीं बहू है मेरी, बहू नहीं है, बहू है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, इसलिए उसको हर बात बताती हूं। एने तुसी सोने बेस्ट फ्रेंड एनी तुसी, चलो कोई मान लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारा प्यार आपके लिए। बहुत शुक्रिया। कोई और है हमारे साथ कॉल पे? याहिया है जी हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी लेट कॉल मिलती है इनकी अभी ना। वालेकुम अस्सलाम, सबको सलाम। याहिया आप कहाँ होते हैं, क्यों आप इतनी लेट कॉल करते हैं, क्या मसला आपके साथ? से यकीन करें, मुझे पता है एक बात की खुशी की इतनी बड़ी फॉलोइंग हो रही है कि मैं काफी चैनल पे फोन करता हूँ, लेकिन आपके चैनल पे अब जो ना अब जरा मुश्किल हो गया क्योंकि इतने चाहने वाले हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन भारत, मुझे खुशी है कि आप लोग पसंद भी करते हैं और लाइक भी करते हैं। और इस लड़के की कल सालगिरह थी, मुझे पता है मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने इसको मुबारकबाद सही तरह नहीं दी, लेकिन बाखुदा मैंने कल मुबारकबाद क्या आपने कहा इस लड़के की सालगिरह? अच्छा हलीमा, मैं सवाल ये पूछना चाहूँ, और मुझे जो तन बदन में आग लगी है, जो मुझे तन बदन तो देखो जरा। लेकिन यकीन करो बात ये कि मैं तो वैसी माजरत चाहता हूँ उनसे कि मैंने एक्चुअली पता है आप चाहे माजरत, आपने कल मेरे साथ बड़ा बुरा किया आपने। अच्छा इन्होंने किया इस तरह, कहते हेलो, अच्छा इस लड़के की बर्थडे, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहूँ। इन्होंने कहा किसी लड़के की बर्थडे। हाँ, किसी लड़के की बर्थडे, और मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, और मुझे जो चढ़ा गुस्सा, अब आप कर सकते हैं पूरा, वैसे आप ले ले टाइम कर दें आप। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अल्लाह तुम्हें ईमान और सेहत सलामती के साथ तुम्हें जिंदगी दे। मेरे लिए सबसे बेहतरीन दुआ यही है। बहुत 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 खूबसूरत दुआ है। इसके साथ अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब वाले कागज भी अगर आप मुझे भेज दें। हलीमा ये इतना लालची कैसे हो गया मुझे बताओ? 3 दिन के इवेंट में पैसे ले लालच मेरे अंदर भरा है। मेरी बात सुने, मैं ना हुमायूं को, मतलब यहाँ के बाद जब मैं हुमायूं से मिलती हूँ ना, हुमायूं इज अ रिच पर्सन, ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, लेकिन यहाँ की ऐसा नदीदा कटोरा लेके घूमना शुरू हो जाते हैं कि कटोरा मेरे हाथ में। बहन से भी कहा, मैंने कहा हमारा पता क्या उसूल है, हम शादी में जाते हैं 2 लिफाफे लेके, जहाँ खाना तगड़ा हो ना वो हम भारी देते हैं, और जहाँ हल्का हो तो हल्का लिफाफा देते हैं। अच्छा, खाने में तो ख्याल रखना। और हुमायूं तुमने मुझे बुलाना है ना, और याद रखना पैसे तुम्हें दूंगा, लेकिन फिर टिकट तुम्हें भिजवाना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको टिकट भी इंशाल्लाह भिजवाऊंगा, और एक अच्छा मॉइस्चराइजर भी, ताकि अपनी क्रोकोडाइल स्किन पे आप लगा कर आए, ताकि मेरा हाथ जख्मी ना आपको मिलाते हुए। शुमाइला ने ना पागल हो जाना है। सारे पाकिस्तान में मशहूर किया है ये। मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे ये क्रोकोडाइल स्किन की क्या कहानी है? खैर मैंने कहा बाद में सुनाऊंगा। अच्छा पहले तो आपकी गेस्ट को सलाम। देखिए बात ये है कि मेरी नजर में अपने हुकूक जानने से पहले आपको ये भी बताना है कि आपका हक किसी के और के हुकूक क्या है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना तो अपने हुकूक का आपको पता नहीं चलेगा। और मेरी नजर के अंदर बात ये है हलीमा कि ये जो सारा बेस करता है ना, जो हमारी बुनियादी चीजें इस्लाम की फंडामेंटल्स में, कि जो अदल इंसाफ, जहाँ अदल इंसाफ होगा ना वहाँ हुकूक हक तलफी नहीं होगी, जहाँ अदल इंसाफ नहीं होगा वहाँ हक तलफी होगी।
और कमिंग ये बात आपका टिकर भी चला, औरतों के क्या हकूक हैं, तो औरतों के हकूक का तो जाहिर है हमारे मसले में बहुत कुछ बताया भी गया, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुझे अनफॉर्चुनेटली, शायद हुमायूं मेरी बात को सेकंड करें, हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है आज के दौर के अंदर अगर आज मैं 10 साल या 20 साल पीछे जाता हूँ तो काफी औरतों को हुकूक मिल भी चुके हैं और औरतें काफी आगे आ चुकी हैं। और औरत एम्पावरमेंट की अगर बात करते हैं ना, मैं कहता हूँ किसी भी इस्लामी मुल्क में इतनी एम्पावरमेंट नहीं है जितने पाकिस्तान में। उसके सबूत ये है कि पाकिस्तान की 2 दफा प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो बन चुकी है, किसी भी मुल्क की अमेरिका में नहीं बन सकी कोई औरत। तो और ये नहीं कहना कि हमारे यहाँ हुकूक नहीं है, अल्लाह का शुक्र है बहुत है। आप कॉलेजेस में चले, आप खुद बैठिए, मीडिया देख लें, फौज देख लें, किसी भी शोबे में, स्पोर्ट्स में देख लें, औरतें बहुत आगे आई हैं और हमें इसका कबूल भी करना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि देखें, हम हुकूक की जरूर बात करते हैं, लेकिन होता ये है कि जब हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं ना, हमारे अपने माशरे के या किसके, हुकूक को समझना और अपनी लिमिटेशंस को समझना कितने जरूरी। हम मुकाबला करते हैं औरत मर्द का, अल्लाह ने डिफाइन कर दिया है कुरान के अंदर कि क्या आपकी मेरा पहला सवाल भी यही था याया कि हमें अपने हकूक को डिफाइन करने की बड़ी जरूरत है। हमारे हकूक हैं क्या सबसे पहले? बिल्कुल। दूसरी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया हुमायूं, मैं बस एक आखिरी सवाल कर सकता हूँ। देखिए मेरा इनसे क्योंकि आई नहीं है, इनसे मेरा सवाल यही है कि हम हुकूक की बात करते हैं ना, तो हमें अपने पैरामीटर्स किस तरह सेट करने चाहिए। अगर हम यानी हमें अपने हुदूद और क़यूद जो हमारे मजहब ने बताया उसमें रहना चाहिए, उसमें रह के बात करनी चाहिए, या हम क्योंकि हमारे इंसाफ नहीं है तो दूसरे लोग आके हमें बताते हैं कि आपके हुकूक क्या है, जो उसमें एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाती है। अगर अपने लोगों को हम खुद हुकूक देना शुरू करते तो तीसरा आदमी नहीं कूदेगा आपके इस मामले में। That is true. Thank you so very much. It's a very important question. The limitations and parameters. मेरे ख्याल में मैं उसको एक्सट्रैक्ट करूंगा इनके पूरे सवाल में से। हमें कभी अपने हदूद भी नहीं पता होती बहुत सारे रिश्तों में, ठीक है। माँ को अपनी हदूद नहीं पता, सास को अपनी नहीं पता, हम अपने हकूक को तजावुज़ करने में माहिर हैं। और याद रहे, अगर मैंने बड़े मज़े की एक चीज़ अपनी अम्मा से सीखी, बड़ी अम्मा से, नानों ने मुझे कहती थी हम दीन को सिर्फ वहाँ तक समझते हैं जहाँ तक हमें समझना होता है। मर्द को 4 शादियाँ अलाउड हैं। आप दीन की ये बात हर किसी से सुनेंगे, किसी से ये नहीं सुनेंगे कि उसको कितना हक देना है बीवी को, ये किसी से नहीं सुनते आप। कि आपको पता है, कभी किसी माँ ने बैठ के किसी बहू के सामने ये कहा हो कि बेटा आपको पता है कि ये मेरा बेटा और मैं इसको बता रही हूँ कि बीवी कितने हकूक है, बेटा आपने ये कर रहे हो, इनके साथ ये कर रहे हो। आई हैव नेवर सीन। लेकिन वही बेटा जब दूसरी शादी की बात करता है, वही माँ दूसरी पहली बीवी के सामने बैठती कहती है बेटा इसको 4 शादियों का हक है, तुम इसे इजाजत दे दो, घर में क्यों मसला कर रही हो। क्या उसी माँ ने कभी बैठ के कहा कि बेटा आपके सारे हकूक पूरे हो रहे हैं, आप भी किसी घर से बेटे आई हो? ये कभी होता है? नहीं होता। और हमें ये बात बिल्कुल सही है कि हमें खुद नहीं पता होता कि हमने क्या पे करना है, हमारे क्या फ़राइज़ हैं। जब आपके फ़राइज़ होंगे तो वो दूसरे के लिए हक होगा। और हम क्या करते हैं कि हम अपने एक खामा की एक ना लिवरेज ले जाते हैं अपने रिश्ते की, अपने बड़े होने की, या किसी ना किसी बात की, किसी ना किसी पावर की। वो कोई ना कोई जो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ कर रही होती है, आपको स्ट्रेंथन कर रही होती पावर, आप उसका ना कहीं नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। चाहे वो औलाद पे हो, चाहे वो बहू पे हो, दामाद पे हो, बच्चों पे हो, किसी दोस्त पे हो, नेबर्स पे हो, कहीं पे भी हो। हमें लगता है कि अच्छा सामने वाला नहीं बोल रहा, अच्छा हम इससे 2 स्टेप आगे जा सकते हैं। फिर वो आहिस्ता हम अपना हक समझने लगते हैं। किसी ने हमें कोई फेवर दे दिया तो हम समझते हैं हमारा हक था, हमारा राइट था ये फेवर लेना। हम थैंकफुल ही नहीं है। सबसे पहली बात ये कि हम शुक्रगुजार नहीं होते हैं, हम अपने हदूद में नहीं रहते। पैरामीटर्स तो हम लोगों ने खुद बताने। मैं अगेन फिर वहीं वापस चली जाती हूँ माँ के ऊपर, क्योंकि माँ का जो दर्जा हमारे मज़हब ने दिया, अच्छा चलें हमारे पाकिस्तान, इसमें बहुत सारी कौमें रहती हैं, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं, अक़लियतें भी हैं। आप चलें अगर रिलीजन को भी कहेंगे, कोई रिलीजन आपको बुरा काम नहीं सिखाता, कोई रिलीजन आपको झूठ बोलना नहीं सिखाता, कोई रिलीजन आपको ये नहीं कहता कि किसी का हक मारें, कोई रिलीजन ये नहीं कहता इंसाफ करें। तो ये बात आ जाती है ह्यूमैनिटी पे। फिर तो इसका मतलब पहले आप इंसान बने, फिर आप अपने रिलीजन की उन पॉजिटिव चीज़ों का, आप क्या करते हैं बूफे जैसे, आप खाना खाने गए किसी होटल में, जो अच्छा लगा खाया, अच्छा देख लिया, पहले वो खा लें जो हमें पसंद है, उसके बाद हम देख लेंगे कुछ नहीं छोड़ना है, छोड़ दिया है, सारा कुछ है। तो हम रिलीजन को भी ऐसे यूज़ करते हैं, अपने मफाद की वाली चीज़ें रख लेते हैं, और जहाँ पे हमने दूसरे का कहीं फ़ायदा करना है वहाँ हम बिल्कुल वो बस हमारा पेट भर गया, छोड़े जी, हम बस ख़त्म हो गया। तो ये थोड़ी सी हमें इन चीज़ों की मुझे बड़ी अच्छी हलीमा मेरी मदर ने, मैं कल उनसे बात कर रहा था, तो अब वी टॉक रात में मैं और अम्मा ज़रूर बात करते जब खाना होता है, तो हम
एक मुहासबा मुझे बड़ा अच्छा आपका लफ्ज़ लगता है। मुहासबा तो शायद नहीं था, बट हम मेरा अम्मा डिस्कस करते तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अम्मा मेरी शादी हो जाएगी तो आप ऐसे ही मेरी चीज़ें करेंगी? कहती है हाँ बेटा, जब तक मेरी सांस है जब तक मैं हिम्मत है करती रहूँगी। कहती है पर ऑफ कोर्स, मैंने कहा पर अम्मा मेरी बेगम भी तो करेगी। तो आई रियली लाइक डेट कि मेरी अम्मा ने मुझे कहा, कहती नहीं बेटा वो भी तो जॉब कर रही है एंड आई होप आप उसके करियर के बीच में नहीं आओगे। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि माँ मेरी और वो अपनी बहू के लिए कह रही, कहती कि आई होप कि तुम उसके करियर के बीच में नहीं आओगे। मैंने कहा हाँ माँ, मुझे आई डोंट थिंक सो, मुझे कोई प्रॉब्लम है, शी कैन वर्क एज मच एज शी वांट। तो कहती कि हाँ पर इस तरह सेटल करना कि उसको भी मसला ना हो कि वो इतने घर से आ रही है, वो सिर्फ अभी जॉब करती है, वो सिर्फ काम करती है, तो उसका नहीं होगा। कॉलर है हमारे साथ जी, कौन है? कौन? साइमा, अस्सलाम वालेकुम। फाइमा, निकला था। बिल्कुल ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ओकाड़ा से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ओकाड़ा का क्या मशहूर है? भाई आप भी और आप भी हलीमा, आप मुझे पता है ओकाड़ा में क्या मशहूर है? बहुत शुक्रिया तारीफ के लिए। बहुत शुक्रिया, सॉरी मैं सिर्फ ले रही थी, मैं शुक्रिया नहीं कह सकी। क्या मिठाई? मिठाई वो पूछ रही, कहती ओकाड़ा में क्या मशहूर है? पीछे फोन। मुझे नहीं आइडिया कि ओकाड़ा में क्या क्यों? आप कितने अरसे से ओकाड़ा में? शादी हुई है ओकाड़ा में? मैं तकरीबन 3-4 साल से हूँ। ओकाड़ा में शादी हुई है जी। तो जरा शौहर से जरा पूछे क्या मशहूर है। वो नहीं बता रहे आपको? नहीं, उनको भी नहीं पता। वो कितने साल से वहाँ पे? ओकाड़ा में क्या मशहूर है? हॉस्पिटल मशहूर है। खुदा वास्ता है भाईजान। अच्छा, इतनी मोहब्बत है कि पीछे वो भी कॉल सुन रहे हैं। जी जी, फिर मैंने कहना था क्या कहना था? हम लोग ये आप बात कर रहे थे कि माए बेट को का काम है कि वो बेट समझाएं अपनी औलाद को, तो वाकई बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम अपनी बेटी को हर चीज बता के भेजेंगे बाहर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कि ये आपकी लिमिट्स हैं, ये आपने करना है और ये हमारे इस्लाम की हदूदों का यूद है, तो और वो कभी भी अगर माँ बाप के खिलाफ जाके बेटी को भेज रही है और उसको लिमिट्स बता रही है, और बेटी जब अबाया पहन के भी या बगैर दुपट्टा लेके अपनी लिमिट्स में रह के अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगी और वापस आएगी डिग्री लेके, तो वही बाप उस पर फख्र करेगा और फिर वो उसको कोई बात नहीं कर सकता। आप बात बहुत खूबसूरत कर रही हैं कि अपने कल्चर रिलीजन को मिक्स करके भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। नहीं जरूरी कि आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज करूं कि बागी होके ही आप चीजें मिल सकती हैं। हाँ जी, हमें ज्यादातर माएँ यही करती हैं कि वो बेटियों को मॉडर्न बनाने के चक्कर में उनके लिमिट्स क्रॉस करवा देती हैं। आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि आप इस चीज़ को सोचती हैं, आई रिस्पेक्ट योर थॉट। हर किसी का मुख्तलिफ अंदाज है चीज़ें सोचने का, समझने का, एंड आई रिस्पेक्ट इट। मुझे लगता है आपके शौहर में और आप में बहुत मोहब्बत है, लग रहा है मुझे। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी डांटा आपने उनको किसी बात पे? नहीं, मैंने कभी नहीं डांटा उनको, अपने हस्बैंड को। हल्का फुल्का तशद्दुद? क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो रिस्पेक्टेबल होते हैं। अल्लाह ताला ने उनका मुकाम जो है ना वो हमसे ऊंचा रखा है, तो हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि उनको उनके ऊपर रोब जमाना। आप नाराज हो जाती है तो क्या करते हैं वो आपके साथ? वो कैसे मना लेते हैं? कैसे मनाते हैं ये तो बताएं। कभी डांट के, कभी प्यार से। हाय हाय, माँ सदके ते माँ वारी ते माँ थीवा। ठीक है, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जी, आपने कुछ पूछना? हाँ जी, तो आप ही एक के बाद एक सवाल पूछ रहे हो। आप पूछ लें। नहीं, आप पूछो। आपकी आंख मट्ठी हो जाएगी, आप पूछ लें। नहीं, आपको आग लगेगी, मैं खुद ही पूछ रहा सवाल। अच्छा नहीं, मैं अगर आप नहीं आप अच्छा, मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाह रहा था कि जैसे उन्होंने भी कहा, आई थिंक यू विल नॉट एग्री टू द पॉइंट। शायद मुझे लग रहा था कि आप उतनी कन्विंस नहीं है कि जो कल्चर और रिलीजन है उसमें ही समाकर भी तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम यूजुअली कहते हैं कि नहीं, माँ बाप के अगेंस्ट जाकर ही आप काम कर सकते हैं। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कहते हैं, और माँ बाप के अगेंस्ट जाके आप कभी भी कोई चीज़ अचीव ही नहीं कर सकते। अच्छा, जब तक आपके पेरेंट्स की आपके साथ ब्लेसिंग्स नहीं है, आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। सिंपल, ये तो तरबियत आपने अपने बच्चों को देनी है, वही बच्चे आगे। मैं बार बार घूम के फिर तरबियत पे ही चली जाती हूँ। लाइक मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझे एक अलार्म टाइम दिया हुआ था, हमारे कर्फ्यू टाइम होता था, मगरिब के बाद नहीं जाना, ये नहीं करना, हालांकि सारी ज़िंदगी मैं को एजुकेशन में पढ़ी। बाप ने हमेशा मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, बहुत। अगर मैं कहीं हूँ तो अपने बाप की वजह से, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ही इज़ माई हीरो। लेकिन उनके जाने के बाद भी ना उनकी बातें ऐसा, जैसे कहते हैं ना, कोट और कॉल की तरह याद आती हैं। अच्छा, उस वक्त पे ये कहा था। कभी कभी खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन उनके जाने के बाद ज्यादा वो चीजें आपको याद आती हैं कि मुझे ऐसे, और जो उस एज में समझ नहीं आई होती वो अब समझ आती है। अच्छा, खामोशी 100 चुप को हराती है।
तब हम बोलते थे जाके जल्दी जल्दी हर बात का जवाब देना। शुमैला जी, आप वापस आएंगी ना, तो अब हम आपसे टॉपिक चेंज करेंगे, हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करेंगे, कैसे घर बैठी जो खवातीन है वो अपने बिजनेस शुरू कर सकती है, वो अपने आप पे पैरों पे खड़े हो सकती है। जैसे मेरी बहन ने भी कॉल की और उसने कहा, मेरी बहन मुझे बताए कि वो कैसे करती है। आई होप मैं अगर वरा जाग गई हो तो मैं उससे कहूँगा आज ही वो मैं बता दे किस तरह वो कर रही है। बट मे बी टुमारो। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं में जाएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। हमें पता है हम हैं इधर आगे हम। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सुबह खैर आप सबको। मैं बिल्कुल सीधा बैठा हुआ हूँ, प्रॉमिस बाय गॉड। ये देखें, आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। हमें ये बहुत ताकीद से कहा गया कि खबरदार जो ये ऑर्गेनिक बनने की कोशिश की और कहा कि ओहो हम आ गए, हम आगे। ऐसे मुझे पता था हम आगे। मैं बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हूँ। शुमैला आपकी तरफ आएंगे। जो सवाल हलीमा ने आपसे 1.5 सफ़े का पूछा था, अगर आप तुमने नहीं पूछा? कोई सवाल नहीं, वो जाहिया ने पूछा था ना वो सवाल लिमिटेशंस का, तो आप लोग खत्म कर लिया था जवाब? तकरीबन आपने खत्म कर लिया था। सो नाउ वी विल आस्क द एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे हमने ब्रेक से पहले कहा था। ऑन अ सीरियस नोट, एक घर बैठी खातून, क्या हुआ है, एक घर बैठी खातून कैसे अपना बिजनेस शुरू कर सकती है? बहुत सारे तरीके हैं। अगर किसी को कुकिंग बहुत अच्छी आती है, आजकल तो बहुत अच्छा एक वो कुछ एप्लीकेशंस ऐसी आ गई हैं जिस पे आप अपने आप को जाके रजिस्टर कर सकते हैं और आप ऑर्डर्स ले सकते हैं अगर आपको कुकिंग अच्छी आती है। मैं कुछ ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ आज से 20 साल पहले, जिन्होंने घर में होममेड आइसक्रीम शुरू की और फिर उन्होंने जाके डिफरेंट शॉप्स पे वो आइसक्रीम रखवानी चाहिए। आज वो बहुत बड़े ब्रांड बन चुके हैं। इतनी पुरानी है कि आपने 20 साल पहले उनको देखा था? मैं बहुत पुरानी हूँ। अच्छा, आप और फिरौन का कोई ताल्लुक? बस थोड़ा सा हाँ। अच्छा, आप उसके फौरन बाद आई हैं? बस उसके फौरन बाद। अच्छा, फिर उसके बाद और कौन से बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं? इसके अलावा जैसे मेरे साथ, अब मैं इंटीरियर डिजाइनर हूं। आई एम सॉरी इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने बहुत सारी ऐसी औरतों को देखा होगा, कोई यूनिक आइडियाज जो सोशल मीडिया पे लोग काम करते हैं ना, वो ज्यादातर ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि कौन असल है कौन नकल है, ये समझ नहीं आता। तो इसलिए काम करते हुए लोग डरते हैं कि आपको असली लोग कैसे मिल जाते हैं जो आपको कर रहे हैं ऑर्डर्स वगैरह दे रहे हैं। अच्छा, एक दो चीज़ों की मैं बड़ी एंटी हूँ, हालांकि मुझे ऐसे कहना नहीं चाहिए, कि रियल एस्टेट और हमारा जो ये टिकटॉक और इस तरह की चीज़ें आने से क्या हो गया है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है। आप पकड़ते हैं फ़ोन और उसके बाद अपनी कुछ वीडियो बनाई, अपलोड की, जी आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हुए और आपको पैसे आना शुरू हो गए, तो आपकी क्रिएटिविटी कहाँ गई? आप तो कॉपी पेस्ट एक छापा चल रहे हैं ना, आप खुद किधर हैं उसमें? किसी की आवाज़ पे, किसी के गाने पे आपने एक्टिंग कर ली और अजीब अजीब सी हरकतें कर ली और आप मशहूर हो गए। तो दिस इज़ नॉट क्रिएटिविटी। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मेरे साथ इंटीरियर डिज़ाइनर मैं हूँ बाय प्रोफेशन, तो मेरे साथ बहुत सारी लड़कियाँ जो घर बैठ के काम करती हैं और बहुत कम उनको कभी आना पड़ता है, और जब साइट लोकेशन पे कभी जाना है तो फिर साइट विजिट के लिए आ गई, वो भी हम उनको पे करते हैं कि जी आना है आपने वहाँ पे विजिट करना है, क्योंकि सम टाइम ज़रूरी होता है। कौन सी फर्म है इतनी अच्छी फर्म जो आने के लिए भी लोगों को पे कर रही है? कौन है ये लोग? इस फील्ड में आपको पे किया जाता है, क्योंकि आपके एक पेंसिल की लाइन भी जो खींचनी है ना आपने, तो आप उसका पैसे। मैं आपसे जो है ना शो के बाद राब्ता करूंगी, इतनी खींच के आपको दूंगा, मैं पेज भर दूंगा लाइनों चार्ज करते हैं लाइन खींचने का। अच्छा, आप फौरन पासा पलटा है। आप पेंसिलें बहुत सारी दे दीजिएगा, मैं आपको लाइनें खींच दूंगी। अच्छा, हम लोग जी नरगिस आंटी की कॉल उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मां सच्चे। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा आज का टॉपिक है। और पहले तुम्हारी बात को हलीमा करूं, ये जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है ना, ये ठीक ठाक बंदा है और खुद इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर है और अपनी नहीं कहानी शेयर करता कि मैंने कहाँ से स्टार्ट लिया और कैसे 10 नौकरियां कर रहे हैं, 10 पहुंचा। रिचेस्ट बंदा है, बड़ी तेज है आप। मेरी पता है कल आपकी बात मेरे घर पे हुई है। मेरी अम्मा कहती है ये तुम्हें कोई जानती है, बिकॉज मैं अपने चीज़ों के बारे में बड़ा सीक्रेटिव हूँ कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं है, और आपने उस जगह का नाम लिया जो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से खाता हूँ। आप इतनी माशाल्लाह फनी है कि आज तक मैंने उसामा की दंदियां नहीं देखी। जैसे ही आप कॉल करती है उसामा की दंदियां भी बाहर आती हैं, हालांकि पता नहीं क्या यकीन मानो मैंने उसामा को नहीं, पता नहीं इसको कोई रोक खा गया, कोई छोड़ गई इसको जो नहीं आ रही वापस, ये इसने तरले डाल दिए।
मेरी दुआएं उसामा के लिए हैं, इंशाल्लाह फिर दंदियां बहाल हो जाएगा। आप खुश हुए, मुझे लगता है कोई, हाँ इंशाल्लाह उसकी बेचारी के लिए खुदा का वास्ता, उस बेचारी का भी कुछ सोचो, उसामा मिलेगा उससे। इमेजिन क्या होगा जुल्म उसके साथ। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और माशाल्लाह तुम मेरे बच्चे हो, और माशाल्लाह ये हलीमा मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए हैं। और कल मुझे कौसर भी कह रही बाजी मेरे बल्लों भी है ना को ना मैं कहता तो कौसर की तरफ से भी बहुत सारा प्यार। थैंक यू कौसर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी इस गेस्ट के लिए मुझे यही कहना था कि खुदारा इन मुझे जो मैं अपने तौर से अब आके इस एज में समझती हूँ कि हमारे बच्चों को और हमारे समेत हम लोग अपने दीन से दूर होके अगर हम सिर्फ अल्लाह से डरने लग जाए तो मैं कहती हूँ हुकूकुल इबाद क्या, जानवरों के क्या, सब के हुकूक हम बहुत अच्छी तरीके से अदा कर सकेंगे, क्योंकि सिर्फ हमें अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का खौफ हमें होना चाहिए। यार मैं कहता हूँ सिर्फ ये हो जाए ना तो लिटरली हम बहुत सारी चीज़ों से ठीक हो जाएंगे, लिटरली बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे। नरगिस आंटी बहुत शुक्रिया, आप हमेशा जब कॉल करती है बड़ा एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट बन जाता है, लेकिन एक को दुआ दी और दूसरी को बद्दुआ दी, उस लड़की का क्या होगा अब अल्लाह ही जाने। इंशाल्लाह उसका नाम देखो कितना प्यारा है, उसामा नाम ही प्यारा है। अगर मैं आपको उसकी तो बच्चा खुद ही प्यारा होगा। जब नाम इतना प्यारा है तो जिंदगी बस आप शुक्र करें कि आपको दिखा नहीं रहे, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे शौक है, मुझे अल्लाह की बनाई हुई हर चीज से प्यार है। नहीं वो प्यारा है माशाल्लाह, वो अपनी माँ के लिए बहुत प्यारा है, नो डाउट। थैंक यू नरगिस आंटी, इतनी सारी दुआओं के लिए, रहे, खुश रहे, बहुत अच्छी बातों के लिए। थैंक यू। एना कौन है? इस्लामाबाद से एना बोथ आर कॉलिंग नाउ। वालेकुम अस्सलाम। हम तो आइसलैंड तक पहुंच गए। आइसलैंड मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, मैं हॉल पे थी, पहले मुझे लगा कि मेरी आवाज आ रही है, मैं बातें कर रही हूँ, पर आप लोग की मुझे आवाज आ रही है। कोई क्या हो रहा है? मैं इतनी देर से आप लोग का वेट कर रही थी। ओहो, कितनी देर से वेट कर रही थी? ये गप्पे बहुत लगाती हो ना, बहुत बातें करती हो हलीमा। वो देखो कितनी देर से बेचारी आयना वेट कर रही थी। ऐना एल्सा है आपके घर में? बहुत अच्छी लगती है, मैं आपको बता नहीं सकती। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू सो मच। अब अगर हसनैन भाई ये बोला, मैंने इसको यहाँ टो देना। आपने क्या पहना हुआ है? ये आप नजर ही नहीं आ रहे, येलो शर्ट पहने यार। हाँ ये मैं समा गया उस सोफे के अंदर, कसम से समा गया मैं। आज आपको सुबह याद है कोई क्या कह रहा था? कुछ लोग जो है वो ये पहन लेते हैं, वो पहन लेते हैं। ये मैंने कुछ कहा? जी यार पता है घर में सब मेरे ना सिस्टर्स भाभी घर में सब बैठ के आपका शो देखते हैं, रोजाना देखते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है आपका शो। बहुत अच्छे हैं आपके घर वाले, बहुत अच्छे हैं। कैसे मिले आपको इतने अच्छे घर वाले? बस अल्लाह का शुक्र है। ऐना घर में, और ये नाम किसने रखा है? ये खुद से रख लिया बाद में ऐना? बस घर वालों ने रखा है। इसका मतलब होता है असल में क्या नाम है? खूबसूरत आंखों वाली लड़की। तुम्हारी आंखें खूबसूरत है ना? जी बड़े खूबसूरत। अच्छा कितने साल की हो? मैं अभी 19 इयर्स की हूँ। छोटी बच्ची क्यों? अभी तुम कौन से क्लास में पढ़ती हो? आपने बताया कि आपकी शादी हो रही है? नहीं ना बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपकी शादी हो रही है? हाँ नहीं यार, हलीमा की शादी हम दोबारा इसी स्टेज पे करेंगे। हम भी दूसरों की तरह दोबारा शादी। आप डेट तो बताएं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हुमायूं की शादी होने वाली है। नहीं मेरा भी रिश्ता ही नहीं हुआ, मैं भी कमा रहा हूं, लेकिन अब फाइनली होने वाली है। भाभी जो है माशाल्लाह भाभी कोई नहीं है, भाभी आपकी भाभी जो है डॉक्टर है। अब आप लोगों ने डॉक्टर भाभी याद रखना है उनको, ठीक है? हलीमा आप झूठ तो नहीं बोल सकती, आप सच बता दें। नहीं यार मेरी कोई शादी नहीं। मैं इसकी सर की कसम खा के कहने के लिए तैयार हूँ कि इसकी शादी हो रही है। और हुमायूं भाई देखिए, आप इतने अच्छे हैं और आपकी बातें इतनी फनी होती हैं, और आपको जो लड़की मिलेगी वो खुद बहुत लकी होगी। अल्लाह माफ करे। वैसे ऐना ये बात है, ऐना जुर्म के लिए अल्लाह ताला तुम्हें माफ नहीं करेगा। खुशनसीब होगी जो मुझसे प्यार करेगी।
आपकी बातें हम सुन के इतना हंसते हैं ना, आप बहुत फनी बातें करते हैं, बहुत ज्यादा। यार बस शुक्रिया, बस ऐसा एक कैरेक्टर हर घर में होना चाहिए। जब भी कुछ ऐसा लगे 500 रुपया एक लिफाफे में डालो और डालती रहो, फिर महीने के आखिर में तो मुझे भेज दो। और आपको क्या पता है हमारे 500 पूरा पाकिस्तान प्यार करता है। सदके बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया है ना। थैंक यू है ना, करती रहो, बोलती रहो। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है आपने कॉल। आप कॉल बंद कर देंगे, देखना आप कॉल बंद हो जाएगी है ना। बोलो आप मेरे साथ इंसाफ करना, आप नहीं बंद होने देना। हाँ, मैं आपके साथ इंसाफ करूंगा है ना। हर रोज हमारे कॉल हाथ करनी जो है ना यहाँ पे बंधे हुए होते हैं, हम काफी दफा इनको कहते हैं मत बंद करें, लेकिन ये लोग कर देते हैं। आप अपनी कॉल करें, मेरे ख्याल में शुमाइला से। आप मुझे आपका हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मेरे पास हेयर है ना, ठीक है, ख्याल रखो बेटे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। मेरे पास असल में काफी अपने हेयर है ना, तो मैं डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाती रहती हूँ। अच्छा, और बस मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं आप दोनों के लिए। तो ये इतनी देर से तुम क्या वर्ड्स ही थे, तो क्या बता रही थी? ये वर्ड्स ही है, इन्हें वर्ड्स ही कहते थे, तुम इतनी देर से बोल रही हो। बस हुमायूं जल गया, जल भुन गया, मेरी तारीफ हो गई है ना। हुमायूं के अंदर की औरत बाहर आ गई। हुमायूं भाई भी किसी से कम नहीं है, पर आप भी तो कम नहीं है, लेकिन वो समझ नहीं रहे ना, वो इस बात को समझते नहीं है। मेरी तारीफ हो तो हुमायूं को जलन से शुरू हो जाती है। अब मैं नाराज तो नहीं कर सकती ना। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। एना कोई सवाल पूछता है शुमाइला से? शुमाइला भी यहाँ पे जिंदगी में मौजूद है हमारी, और आपने कॉल करते रहना है। शुमाइला से कुछ पूछना? मैं इंशाल्लाह फिर बात करूंगी, आप लोगों से बात होगी। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, सी यू लेटर एलिगेटर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। शुमाइला, सवाल की तरफ आप। शुमाइला, आपने कुछ ऐसे बिजनेस बताने जो बड़ा एस्टॉनिश हो गया, क्योंकि मुझे हम बहुत सारी ऐसी खवातीन से इंटरव्यू कर चुके हैं जो इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हिस्सा बन चुकी हैं। कोई ऐसे बिजनेसेस जो आप हैरान हो गए कि यार इतना, जैसे आपने भी एक बताया आइसक्रीम वाला, दैट वाज क्वाइट फैसिनेटिंग। कोई ऐसे बिजनेसेस आपको याद आ रहे हो जो कि वाओ, आपने कहा यार ये तो लगता नहीं था कि क्योंकि खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई, ये बहुत सारी कर लेती हैं। हाँ, कुछ ऐसा जो आप कहें कि यार ये बहुत सारी हैं। कुछ खवातीन से मैं मिली जो मतलब रिसाइकिल करती थी चीज़ों को। आप पता है मेरे पास भी एक है जो मैंने इस्लामाबाद की खातून, शायद आप भी उनको जानती है, फिर मैं बताऊंगा। पहले आप। कौन? मैं बताऊं पहले? हाँ, पहले आप बताओ। एक बाजार लगता है, उन्होंने अपना घर वो देती हैं और वो दे गेट वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। वो स्टॉल्स वाले से ही पैसे लेती हैं और टिकट भी होता है, एंड इट इज़ वेरी गुड। शायद उस सारा फैक्ट एक लगता है इस्लामाबाद में, शायद आपको पता हो। वो अपना घर भी देती हैं, स्टॉल्स भी लगती हैं। सच अ गुड बिजनेस दैट एवरी समर एवरी विंटर वो अपने ही कुछ करना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। वो बस स्टॉल आते, लोग उसके घर पे लगाते कि उनका घर उस मेन जगह पर है और वो लगाते हैं। तो शायद बहुत सारी खवातीन ये कर सकती है कि अपने घर, देखिए आपको स्टॉल नहीं, अपने घर में अगर आपका सहन है तो आप एक ऑर्गेनिक बाजार लगा लें। व्हाई नॉट? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं हो सकता? हाँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक बाजार लगा सकते हैं। कुछ कॉफी मॉर्निंग की, आपने खवातीन को इनवाइट किया और उसमें डिफरेंट आपने चीजें रख दी, कपड़े लाके रख लिए, कोई भी चीज। आप कॉफी से चाय पे आ जाए, कॉफी बहुत महंगी है, क्या कर रही हैं आप? चाय एग्जीबिशन वगैरह करते हैं, बेहतर है मेरे ख्याल। गरम पानी कर लें, गरम पानी में चीनी भी नहीं डलती वैसे भी। गरम पानी पार्टी। जी जी, नहीं इतने बुरे हालात नहीं है पाकिस्तान के, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक और मैं बड़ी पॉजिटिव हूँ पाकिस्तान को लेके। मेरा मुल्क है, हमारा मुल्क है। कौन सी इंडस्ट्री है जो आपको नजर आती है कि उस पे अभी पिच करना चाहिए? आई थिंक क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहिए हमें आईटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। देखें अगर हम अपने नेबर्स कंट्री को देखें तो वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अभी तक हम आईटी की वजह से बहुत पीछे हैं। और हमें मैं ये शुरू में एक बात की थी रियल एस्टेट के हवाले से या इस तरह की सोशल ऐप्स के हवाले से, ये हमारी नस्ल को तबाह कर रहे हैं क्योंकि कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। रियल एस्टेट हर बंदा बच्चा पढ़ता है, MBA MS करने के बाद अच्छा जी मैं रियल एस्टेट में आ जाता हूँ, 2 प्लॉट बेचे, 2 घर बेचे, महीने में अच्छे पैसे कमाए, बस ये कुछ करना ही है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ लोग कहते हैं ना, मुझे बोलते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। हालांकि बहुत अच्छी बात है, आपकी सोसाइटीज़ बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है। मुझे खुद काम मिल रहा है। अगर सोसाइटी नहीं बनेगी तो बीइंग इंटीरियर डिज़ाइनर में काम नहीं कर सकती, ठीक है। मुझे मेरा बिजनेस बेस करता है उसके ऊपर, बट स्टिल एट द सेम टाइम मुझे ये होता है क्योंकि मुझे कहता है आप रियल एस्टेट में, तो कहती नहीं मैं मतलब आई एम क्रिएटर, आई एम क्रिएटिव समथिंग, मैं कुछ काम कर रही हूँ, वो भी काम है, मेहनत है, मगर उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। उस मेहनत को जो आप दौड़ भाग के इतना करते हैं, फिर आपने एक प्लॉट या कोई चीज़ बेची, उसको का वही लड़के मिलके कुछ और काम भी कर सकते हैं, कुछ आईटी में आ सकते हैं, कुछ क्रिएटिव। उन्होंने अपनी पढ़ाइयाँ ज़ाया कर दी हैं। माँ बाप ने इतना पढ़ाया, मैं मानती हूँ आपको एजुकेशन जॉब नहीं देती मगर शऊर देती है, आपको अकल देती है, आपको कॉन्फिडेंस देती है। उस कॉन्फिडेंस को चैनलाइज करने की जरूरत है। शुमाइला, इस बात पे मैं और आप सेम पेज पर है, लिटरली सेम पेज पर है, क्योंकि कोई भी कहते हैं, उसको कहता है कि यार तुम ना एक बार रियल एस्टेट बड़ा पैसा है,
दे डोंट सी कि यार उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर आ जाओ, कोई नया पैसा सब कुछ नहीं, पैसा बहुत कुछ है, मैं ये बात मानती हूँ। अगर हम ये कहें हम बिल्कुल उस लेकिन आप पैसा उस चीज से कमा सकते हैं अगर आप उसको बेहतर करें। डोंट गो फॉर पैसा, आप अच्छी चीज की तरफ जाए, पैसा खुद आ जाएगा। सोच रहे ना, आज देखें रियल एस्टेट बिल्कुल डाउन हुई हुई है, तो वो सारे लोग बेकार हैं। बिल्कुल सारे लोग बेकार हैं जितने रियल एस्टेट में थे। अभी मेरे 2-3 दोस्त हैं, उनका हमने मार्की ली है, एक ने कहा अच्छा मैंने एक शॉप खरीद ली है, वहाँ पे मैं फ्रूट्स का कर रहा हूँ, हालांकि बहुत अच्छा कमा रहे थे, बहुत अच्छी जल्दी लेकिन अब किसी अल्टरनेट चीज की तरफ जाना पड़ा है ना उनको। बिल्कुल डाउन आ गया। मैं कहती हूँ ट्रेड में जाएं, कुछ क्रिएटिविटी में जाएं। मैं तो इम्पोर्ट की भी खिलाफ हूँ। मैं कहती हूँ इम्पोर्ट बंद कर रहे हैं अगर आप, तो फिर पहले यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं। जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जब चीजें ही नहीं है तो इम्पोर्ट बंद करने का क्या फायदा। बिल्कुल। अभी मैं 2 दिन पहले एक मार्ट में गई ग्रोसरी करने के लिए, तो आधा मॉल खाली था, सुपरमार्केट खाली थी, क्योंकि हमारी इम्पोर्ट ही नहीं हो रही है, चीजें बहुत महंगी हो चुकी हैं। और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें आज आपसे की और यकीन माने आपने बहुत सारी नॉलेज हमें जो है वो ट्रांसफ़र की, और इसी तरह इंशाल्लाह ताला हम ऐसे मेहमान बुलाते रहेंगे। आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया आने के लिए, बहुत मजा आया आज आपके साथ। मुझे भी बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे हमारे साथ एक और गेस्ट। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सब हलीमा और हुमायूं के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी, और शो मेरे से है, मेरे दम से है, मेरे नाम से। मेरे का ना लूँ मैं तुम्हारा नाम, हलीमा जुल्फ़िकार। यार तुम हो तो मैं हूँ। मैं इतनी सिक्योर हूँ ना कि आई डोंट फील। हाँ अब तो तुम बहुत सिक्योर हो। अब तो तुम बहुत सिक्योर हो। मैं पहले भी सिक्योर ही थी, जिसने मुझे हटाने की कोशिश की ना वो यहाँ से किक हो गया। तो वैसे माशाल्लाह हलीमा और मैं यकीन माने, मुझे अक्सर मुझे के लोग कहते कि आपने, मैं बहुत सारे शोज किए, आप लोग गवाह हैं शायद बहुत सारे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। अच्छा किसी को पता नहीं है, मैंने वही कभी नहीं देखे होंगे, बट मैंने बहुत सारे जगहों पे शो किए। देयर वर ऑलवेज अ फीमेल होस्ट, किसी ने मुझ पे अकेले पे एतबार नहीं किया, उन्होंने हमेशा मुझे एक सहारा दिया। अगर आप इतने मशहूर होते ना और आपके दम से शो होता तो वो भी हिट हो जाते। वो हिट था, एक बहुत हिट था। अच्छा हाँ उनको स्पॉन्सर बड़ा अच्छा। आगे बोले आप, अच्छा पीछे मेरी बात हो तो आप चलो आगे चलो। तो फिर उसके बाद हमने तो पर हलीमा के साथ इंट्रोडक्शन करा दें आप। जो हलीमा के साथ मेरा अब जब मेरा जो माशाल्लाह एक कोऑर्डिनेशन है उसके साथ, वो क्या ही है, अब मुझे खतरे की घंटी। पहले आप सिक्योर थे, मैं सिक्योर हो गई हूं। मेरे साथ जो होने वाला है वो तुसी नहीं जानते हो। अच्छा मूविंग ऑन, लेडीज जेंटलमैन, आज हमारे साथ वो मौजूद है जिनका मैंने शायद पहले कभी नाम नहीं सुना। उनका नहीं बल्कि ये होलिस्टिक हीलर क्या होता है, कैसे हील करते हैं लोगों को, जैसे मैंने उनका नाम सुना। अच्छा। आयशा ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है। वैसे आयशा ख्वाजा कहते हैं, ख्वाजा इज नॉट द वर्ड, आई हैव हर्ड फ्रॉम समवेयर। अब हम उनसे पूछेंगे, वो होलिस्टिक हीलर भी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, राइटर भी है और योगा एक्सपर्ट भी है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ कराती है। जब आप उनको देखेंगे तो आपको बड़ी एक पॉजिटिव वाइब उनसे फील होगी। आयशा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आप बुत क्यों बन गई थी जब मैं आपका तारुफ करा रहा था? क्यों आपने मुझे इस तरह पत्थर नुमा देखा? पत्थर की हो गई थी और मैं डर सा गया। मैंने कहा आप मुझे कहेंगे बेटे गलत कह रहे हो। ख्वाजा होता है, ख्वाजा होता है, ख्वाजा ख्वाजा ना। हाँ क्योंकि मुझे मेरे जो मैंने उर्दू में न्यूज़ में शुरू किया था तो उन्होंने मुझे कहा था इट्स नॉट ख्वाजा, वाओ इज साइलेंट, इट्स आयशा ख्वाजा। सुबह कितने बजे होती है आयशा की? मेरी तो जल्दी होती है। आई हैव किड्स एंड दे हैव टू गो टू स्कूल। अब तो खुल गए हैं स्कूल। कितने बजे उठती हैं? मैं 6 और फजर के टाइम पढ़ के फिर दोबारा सो गए, फिर उठ गए। हाँ लेकिन वो थोड़ा सा ही टाइम होता है सोने का। अब वो वाली माँ जो बच्चों को सुबह उठा के कंघी करती है, वो बाबू बना देती है। नहीं वो खुद तैयार होते हैं, दे माशाल्लाह। अब वो मेरे ख्याल में वक्त नहीं रहा जिसमें माएँ तैयार किया करती थी। नहीं दे आर ना माशाल्लाह ये लेवल्स, लेकिन ये है कि आई हैव टू ड्रॉप देम। हाँ वो नहीं करना होता। अच्छा स्कूल छोड़ना होता है, बस बाकी काम खुद ही करते हैं। मेरी अम्मी जो मैं सुबह स्कूल जाता था तो मुझे अभी तक याद है, मेरे यहाँ से मेरा जो पाउडर है, टेल्कम पाउडर नजर आता था, तो ऐसे मुझ पे ऐसे वारती थी, ऐसे। नहीं मेरे बच्चों ने ऐसी कोई हरकत नहीं मुझे करने दी। नहीं हम तो कभी नहीं ऐसी कोई हरकत। आजकल के बच्चे वैसे करने देते भी नहीं है कोई हरकत। हाँ वो इतने होते हैं। और एक क्रीम होती थी जिसपे एक लड़की बनी होती थी, पता है क्रीम जिस पे होती है, लड़की बनी होती थी, वो क्रीम मेरे मुंह पे ऐसे ऐसे मलती थी अम्मी की। कोई मुंह नहीं, कोई पता किस चीज पे लगा रही है, और वो कर के मुझे ऐसे। यही आपकी खूबसूरती का राज है। थैंक यू। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए बहुत बहुत प्यारा हूँ, अल्लाह का बहुत। जी अपनी अम्मी के सभी प्यारे होते हैं।
इन्हें अब थोड़ी सी फील हुई है, थोड़ी देर होगी। वो गधे वाला जोक याद है आपको? कॉलर्स, गधे वाला जोक। हम वेलनेस के बारे में बात करते हैं। बहुत हो गया वेलनेस के बारे में बात करें। मैंने आपसे बात सिर्फ ज्यादा इसलिए करनी है कि आजकल मैं अगर 10 में से कहूँ तो शायद 10 में से 10 लोग हैं जो कभी ना कभी एंजाइटी और डिप्रेशन से ज़रूर गुजरते हैं। हम कभी रिश्ता टूट जाता है, कोई रिश्ता वो शादी वाला नहीं, कभी दोस्ती का रिश्ता ख़त्म हो जाए या किसी शौहर के साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो जाए या दूरी हो जाए, माँ बाप से दूरी हो जाए, ये जितने भी रिश्ते होते हैं ये, क्योंकि हम इस तरह कल्चर में रहते हैं, हम बड़े निटेड लोग हैं। जब ये दूरी हो जाती है तो डिप्रेशन, एंजाइटी एक सबसे पहली चीज़ है जो दरवाजे से अंदर आती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? मुझे कभी समझ नहीं है कि कोई इलाज है इसका। देखिए, पहली बात तो ये कि सबको प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके बारे में पता होता है, जो हमें लग रहा होता है बड़े हैप्पी गो लकी हैं, और रिश्ते वाकई बनते भी हैं और टूटते भी रहते हैं। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है ना आपका। इवन पेरेंट्स के साथ भी आपको दूर जाना पड़ता है, सिबलिंग्स के साथ दूर होना पड़ता है। आई थिंक बीइंग एक्टिव इज़ व्हाट रियली मैटर्स। अगर आप एक्टिव हैं फिज़िकली एंड मेंटली तो आप जो है इमोशनली भी वेल रहते हैं। तो अभी जो हम अपना वेलनेस का अभी बात करते हैं तो उसमें फ़िज़िकल वेलनेस के बारे में ठीक है, सब लोग कहते हैं जी योगा कर लें, आप जिम कर लें, वॉक कर लें, यू नो पीपल नाउ गेट टू नो अबाउट दिस। और ये कि आप मेडिटेशन कर लें। मेडिटेशन का हमारे यहाँ अभी इतना नहीं अवेयरनेस, कॉन्सेप्ट नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन अब आ रहा है, जैसे कि लोगों को पता चल रहा है चीज़ें वगैरह। ठीक है, मेडिटेशन जो है वो एक बहुत ही सुपर्ब चीज़ है आपको रिलैक्स करने के लिए। कॉर्पोरेट वेलनेस के लिए मैं बहुत बात करती हूँ, उसमें भी मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप 10 मिनट्स का भी एक सुबह का टाइम ले लें या अपनी जो आपकी ब्रेक होती है उसमें अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें, मेडिटेट कर लें, आपको बहुत रिलैक्स करता है वो। जैसे एक पावर नैप होती है ना, आपको एकदम से रिलैक्स करती है, इसी तरह मेडिटेशन अगर आप 10 मिनट्स की कर लें, 5 मिनट्स की कर लें, आपके ब्रेन को ये काम डाउन करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। और कीपिंग योर सेल्फ बिजी। अगर आप जैसे उठने की बात कर रहे थे, अगर मेरी संडे को सुबह सुबह आँख खुल जाए और मुझसे ना सोया जा रहा, आई गो फॉर वॉक। माज़रत के साथ आयशा, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूँगा। मैं थोड़ा सा ग्रीस यहाँ पे शायद इसलिए नहीं करूँगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आयशा, तो स्केपिंग रूट नहीं है, ये तो आप भाग रहे हैं, आप बिजी कर ले, आप भाग रहे हैं, आप जो कर रहे हैं आप भाग रहे हैं। उस चीज़ को देखिए, जैसे मैं हूँ, मेरे दिमाग में कुछ चीज़ है, वो डिप्रेशन, एंजाइटी है, और ये नहीं कि वो हर वक्त रहती है, वो बस ट्रिगर कर जाती है। कोई ऐसा वाक्य होता है वो ट्रिगर करती है और ट्रिगर करती है, फिर मैं उस ख्याल में उसको निकाला कैसे जाए मुकम्मल तौर पे। और अक्सर लोग आपको ये मशवरा देते हैं कि आप बिजी हो जाओ, आप ये कर लो, आप वो कर लो, लेकिन मुझे नहीं, ये तो भाग रहे हैं आप उस चीज़ से। डाइवर्जन भी तो है ना, आप उसी रास्ते पे क्यों चलते रहें? आप डाइवर्ट क्यों नहीं कर लेते हैं? आप मसले को हल क्यों नहीं करते हैं? मसले को हल देखें एकदम से तो नहीं हो सकता ना, स्विच ऑन एंड ऑफ तो नहीं है। आपका दिमाग है, आपके इमोशंस हैं, अब आप स्विच ऑन ऑफ करके तो नहीं, अब यू नॉट रोबोट कि मैं कहूँ बस सलीमा अब आपने ये नहीं सोचना। अब आप जो हैं बिल्कुल डिटॉक्सिफाई हो गई हैं और अब आप एक खुश हैं, आप एक बार भी वर्ल्ड में हैं। ऐसे नहीं होता ना, आपको रोज़ हॉन्ट करती हैं वो चीज़ें, आपके दिल में आती हैं। तो आई थिंक मेंटली, इसलिए मैंने कहा है। अच्छा आयशा, कभी किसी से बात कर लेना, एक सेकेंड, कभी कभी किसी से बात करने से भी आप बहुत ज़्यादा बेहतर फील करने लग जाते हैं। क्या ये भी एक वे आउट है? इस तरह भी किया जा सकता है। हम कॉल लेते हैं हमारे साथ जी, कॉलर है, मिडिल में थी यार, आधी बात कर चुकी थी। वाकई से जी हमारे साथ कॉलर है अनिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनिला, आपकी कॉल की वजह से मुझे डांट सी पड़ गई है जरा। हैप्पी बर्थडे, सॉरी लेट, कल कॉल नहीं लगी। हो गई भाई बर्थडे, अब हो गई ना आप लोग कर तो सॉरी। और दूसरा, इनकी शादी का सुन के बहुत खुशी हुई, यकीन करें बिल्कुल ये मुझे सेम भाई की लुक आती है इनकी बातें सुन के। बहुत प्यारे स्वीट भाई। ये आपने ना अपनी पीठ में खंजर यार, कौन सी शादी अभी नहीं मेरी हो रही। ये इसने ना वो मतलब ज्यादा बोलने वाले जो लोग होते हैं ना, वो कभी कभी अपना ही बुरा कर जाते हैं। नहीं, मैंने आना है हुमायूं भाई की शादी में। और दूसरा जो जरूर हम आपको बुलाएंगे उकाड़ा से, तो मेरा मैसा उकाड़ा में ही है, मेरी शादी वाकई में हुई है। अच्छा, उकाड़ा का क्या मशहूर है आप बता दें, उनको तो कुछ ना पता था। मैं वही बताने के लिए मैंने आपको मैं तो बताऊंगी जरूर। उधर की दिल्ली स्वीट मिठाई बहुत मशहूर है। अच्छा। उसके साथ रिनाला खुर्द है, जिधर का मिचेल्स फ्रूट फार्म बहुत मशहूर है। पूरी दुनिया में उनकी प्रोडक्ट्स जाती हैं। हाँ, आई नो दिस, यस। हाँ जी, वहाँ पे मेरा ताल्लुक रिनाला खुर्द से है। अच्छा, माशाल्लाह। आप अभी वाकई में रहते हो?
जी जी मैं वाकई यार बड़ा प्यारी जगह है। मैं वाकई एक बार शादी पे आया था, मुझे बहुत प्यारा लगा था। वाकई बड़ा जी खूबसूरत है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है कैंट एरिया में। हाँ कैंट एरिया प्यारा है। जी आपकी पहली गेस्ट भी वाकई से थी। जी वाकई से थी, वहीं से आई थी। बड़ा पेट्रोल लगा कह रही थी। आप हमारे भाई यकीन करें, आप दोनों की नोक जोक सुन के, बातें सुन के इतना मजा आता है। मेरे अंदर सिर्फ नोक की झोंक इसके लिए नोके मार सकता हूँ मैं इसको, डस मार सकता हूँ मैं इसको, डस। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत स्वीट, बहुत शुक्रिया। बहुत दोनों ना करें आप, मुझे पे रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखिए अपना, सलामत रहे। जवार हुसैन है जी हमारे साथ सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। कॉल में ले लो अगर तुम बुरा नहीं मैं बुरा मनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जवार भाई क्या हाल चाल है? आप बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी आपको मुबारक, आपको बर्थडे की मुबारक दे दें। कल मैंने बड़ी कॉलें की लेकिन फोन नहीं मिला। नहीं आप अभी कर ले, आप गा ले थोड़ा सा कर ली, आपको मुबारक दे दी है। नहीं यार ये क्या बात हुई, गाएं थोड़ा सा मेरे लिए। मैंने कल आपसे पूछना ये था कि आपको कौन सा केक पसंद है, मैं फिर अपने दोस्तों में मंगवा के खाता, लेकिन कल कॉल ही नहीं मिली। हुमायूं को थोड़ी सी उम्मीद हुई थी कि आप कहने वाले थे कि मैं आपको भेजता, लेकिन आपने कहा मैं अपने दोस्तों में मंगवा के खा लेता। वैसे आप ये भी करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बट आप वो खा ले। मुझे मैंगो केक बहुत पसंद है आजकल, मुझे मैंगो केक बहुत पसंद है। वो एक बेकरी का है, बहुत मजे का है ना। बहुत मजे का। सही है, सही माशाल्लाह। कुछ पूछना चाह रहे हैं जवार आप? या बर्थडे विश करनी थी मुझे यार, थोड़ा सा गा लो मेरे लिए प्लीज, थोड़ा सा गा लो। अभी तो वो ना हमारे बिजली अभी आई है, मुझे नहीं पता कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। मैंने तो आपको क्या लग रहा है हम खंबे पे खड़े में बिजली ऑन करने, क्या करें हम? बिजली नहीं, हमारी बिजली नहीं थी ना। अच्छा मुझे एक बात बताए, मेरे लिए थोड़ा सा गा लें, मुझे बड़ा दिल चाह रहा है हैप्पी बर्थडे सुनो। मुझे गाना ही नहीं आता ना, यही तो मसला है। आपके साथ में गाऊं? नहीं आप भी ना गाएं। हाँ जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ जी, आपके प्रोग्राम वालों को सलामत रखे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। अलीमा आप भी आज बहुत अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू। मैं आज सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे कॉल करने के लिए। अल्लाह हाफिज। हो गई आपकी थोड़ी सी। एहसन है भाई कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। एहसन कर था कराची से। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है सर, मेरी बर्थडे पे कॉल ना आई आपकी? जी नहीं, मैं कॉल तो करता रहता हूँ, लेकिन ये कि माशाल्लाह आप लोगों की कॉलिंग की तादाद इतनी बढ़ गई है। आगाज तो हम नहीं किया था, अब इतनी कॉल्स आ रही हैं तो मैं उनको मौका देना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता कि आजकल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप बहुत शुरू वाले बहुत शुरू वाले कॉलेज में से एहसन और याहिया है। वो मेरा ख्याल नजम साकिब होते थे उस वक्त से मैंने आगाज किया था। बहरहाल हुमायूं भाई बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बहुत डिप्रेशन एंजाइटी का चक्कर है। अभी मैम ने एक बात कही कि अगर आप फिजिकली मेंटली सही है, डाइट वगैरह आपका रूटीन सही है तो फिर डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होती। लेकिन ये कि मैंने अपने तौर पे भी थोड़ा बहुत इस पर तहकीक की तो मैंने देखा कि अगर आप शुरू से एक अच्छा रूटीन फॉलो करें जो कंपोज हो डाइट पे, वर्क पे, लेजर टाइम पे, तो उसको आप फॉलो करते जाएं कंसिस्टेंसी के साथ तो वो और अच्छा बन जाता है, बच जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि चले मुताला है, शेर व शायरी है, गार्डनिंग है, मुख्तलिफ शौक हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे इम्तहान में हमने देखा है, यहाँ मैंने खासतौर पर कराची में देखा, रिजल्ट अच्छा नहीं आता उनका, खासतौर पे FSC वगैरह में या प्रोफेशनल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाता या कोई ऐसी बात होती है तो बहुत बच्चे तो इंतहाई ज्यादा डिप्रेशन में चले जाती हैं। और कभी कभार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने अटेम्प्ट की और ये या फिर कोई और ऐसा मामला हो तो उनकी गाइडलाइन के लिए पेरेंट्स के हवाले से कुछ करें। और आप लोगों से दरख्वास्त है गार्डनिंग, बागबानी के हवाले से, पौधे के हवाले से एक प्रोग्राम जरूर करें। थैंक यू। डन हो गया, हमने लिख लिया, अपने पास लिखवा लेते हैं हम, और गार्डनिंग के हवाले से इम्तियाज के पास, ठीक है, और गार्डनिंग के हवाले से हम प्रोग्राम जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। इम्तियाज ने पढ़ाई की थी तब नहीं लिखा कुछ, तो अब लिखेगा कुछ। पढ़ाई के हवाले से उन्होंने बात की। बात बहुत हद तक ठीक है कि जब आप 9th मैट्रिक में जाते हैं तो बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट होता है आपकी पढ़ाई में और आपको समझ नहीं आ रहा होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 9th में अच्छे मार्क्स आते हैं, मैट्रिक में बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं आते और फिर दोनों के प्लस होकर फिर आपको वहाँ दाखिला नहीं मिलता जहाँ आप चाह रहे होते हैं। तो बड़ी एक नाउमीदी की सी कैफियत हो जाती है और हमेशा से अच्छे बच्चे और अच्छे पढ़ाई में होते हैं और फिर बाद में उनसे नहीं पढ़ा जा रहा होता। तो उसके बाद जो डिप्रेशन हो जाता है वो कोई समझता भी नहीं है। लोग ये कहते हैं तो पढ़ लेना था ना ताकि अच्छे मार्क्स आ जाते। लिटरली ये बहुत कॉमन जुमला है, तो पढ़ लेना था ना, अब हम क्या करें अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उन बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए या उनकी मेंटल हेल्थ के लिए उनको क्या करना चाहिए?
देखिए, तो अगर आप अपने जब भी फोकस लूज़ करते हैं तो जाहिर है कि फिर आपके मार्क्स तो ठीक नहीं आते हैं। जाहिर है अगर आप फोकस्ड हैं तो आयशा बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, नहीं पढ़ी जाती। नहीं, मेरे अपने बच्चे भी हैं माशाल्लाह, पढ़ रहे हैं, और मैंने तो ये देखा है कि जब आप थोड़ा सा अपना फोकस लूज़ करते हैं तो जाहिर है हाँ कई दफ़ा होता है जैसे पेपर बहुत मुश्किल आ गया, आउट ऑफ कोर्स के कुछ क्वेश्चन आ गए, लेकिन वो फिर सबके साथ ही होता है ना, आप अकेले नहीं होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट एक बात ये ज़रूर है कि डिप्रेशन भी होता है, ठीक है, नौमीदी भी होती है। इसमें एज अ सोसाइटी एंड एज अ पेरेंट हम सबको अपने बच्चों के साथ आई थिंक बहुत काइंड भी होना चाहिए। हम लोग बड़े कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। शुक्रिया, मैं कि चाह रहा था ये ये बात उसका करें। बच्चा वो पढ़ लिया, तुम रह गए। इवन फिजिकल हेल्थ में बहुत भी खूबसूरत बात करें। वो मोटी है, तुम नहीं, तुम मोटी हो, वो पतला नहीं। आप अपने बच्चे की इंटरनल हेल्थ, इंटरनल वेलनेस देखें। अगर आपका बच्चा इंटरनली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली आपने उसके साथ पॉजिटिव रहे हैं, प्यार से रहे हैं, वो बच्चा फिर भी कैचअप कर लेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही नाउम्मीद रहेगा। देखिए हर एक लाइफ में कहीं ना कहीं आप स्टम्बल होते हैं, आप गिरते अच्छा, हैं। आप बहुत तजुर्बाकार हैं। मैंने आपसे आज एक चीज़ पूछती है, मुझे बताइएगा इस चीज़ में मैं ठीक हूँ गलत हूँ। मुकाबला आपका दूसरे से होना चाहिए, अपने आप से होना चाहिए? पेरेंट्स को क्या इंस्टिल करना चाहिए? यहाँ पर हम कॉलर लेते हैं, फिर आप आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि मुकाबला होना किसके साथ चाहिए। हमारे साथ फरा है रावलपिंडी से। गुड मॉर्निंग फरा, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपकी एक कॉल आई थी ना गार्डनिंग के हवाले से। जी। मैं काफी दिनों से आपसे यही बात करना चाह रही थी। क्या बात? अब क्या यहाँ पौधे लगाना शुरू ना, काश्तकारी का सीजन शुरू हो रहा है। पाकिस्तान को जरूरत है, वो खुद को फील हो। हमारे पास पीछे गार्डन है, वहीं पौधे लगा लेंगे। बिल्कुल लगाएं, और थोड़ा सा ना अवेयरनेस दें कि अभी जैसे काश्तकारी का मौसम है, कौन से पौधे लगाने से सिर्फ आप 5 मिनट निकालें और आप देखें आपका जो लोगो है वो भी फ्लावर एक वो बना हुआ है, ऑर्किड। बहुत अच्छा लगता है। तो आप जो है ना थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। डन हो गया, हम कोशिश करेंगे, कल ही हम दोनों इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग बात करते हैं तो हम करेंगे, हम गार्डनिंग के बारे में। और उसके बाद जो है ना हम कोशिश करेंगे कि हम इसके ऊपर किसी एक्सपर्ट को भी बुलाएं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हाँ जी, आप सवाल पूछ रहे थे। मैडम अब बताएं मुकाबला किससे होना चाहिए? ये बात आप लोगों ने बड़े गौर से सुननी है। मुकाबला अपने आप से होना चाहिए कि जो मैं पहले था उससे बेहतर होना है मुझे, या मुकाबला मुझे आयशा से करना चाहिए कि आयशा के नंबर ज्यादा आ गए तो तुम भी इतने ज्यादा नंबर लो? वेरी नाइस क्वेश्चन। हाँ देखिए, पहली बात तो ये कि आजकल हम सब यही कहते हैं कि आपने अपने आप को ग्रो करना है, ठीक है। हम एक लाइन लगाते हैं और अगर हम ये सोचते हैं कि मैंने अपने आप को इस लाइन से अपने आप को ही ऊपर लेके जाना है, ये नहीं है कि भाई उसकी लाइन को मैं फॉलो कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये भी होता है कि कई दफ़ा आप दूसरों से इंस्पायर भी होते हैं। तो ये आपके माइंडसेट पर है कि आप कितने पॉजिटिव हैं और आप अपने आप को भी ग्रो करें और दूसरों से इंस्पायर ज़रूर हों। ये नहीं मैं कह रही कि हाँ भाई दूसरों का कुछ भी आप पे असर नहीं इंस्पायर होना तो एक पॉजिटिव इंस्पायर होना सीखें उनकी। जैसे वो बुक्स देखें, हम हमेशा ये बात आजकल बहुत सुनते हैं कि आपका जो क्लोज सर्कल है, रेफरेंस ग्रुप है, दैट रियली मैटर्स। आप वही बनते हैं जो आपके 5 बेस्ट फ्रेंड्स आपके साथ हैं, जिनके साथ आप हैंग आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर फ्रेंड्स ही ना हो आपके तो क्या होगा आपके साथ? नहीं, कोई ना कोई तो अच्छा इंसान होगा आपके आसपास, या कोई बुक्स आप अच्छी पढ़ सकते हैं, फिर व्हाई नॉट। देखें यूट्यूब पे भी आप बहुत अच्छे चैनल्स फॉलो करके आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? लेट्स सी। मेरी फेवरेट बुक्स बहुत सारी हैं। एक तो कुरान शरीफ है, जाहिर है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और बहुत सारी वेलनेस के बारे में। कोई एक बुक बताएं जो हम रिकमेंड करें, हम पढ़ें। बॉडी कीप्स द स्कोर, आई थिंक मुझे वो बहुत पसंद। बॉडी कीप्स द स्कोर। अच्छा, आप बुरा तो नहीं बनाएंगे एक जाती सी चीज़ में अगर आपसे पूछूं, जो आपने अंगूठी पहनी हुई है, ये आपको तोहफा मिला हुआ? नहीं, ये एक आर्टिफिशियल चीज है, इसका कोई स्टोन नहीं है। बहुत खूबसूरत अंगूठी है, मैं देख सकता हूँ अगर आप बुरा ना बनाए तो? नहीं, वो बाद में देख लीजिए। आप मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मेरा दिल सा आ गया है। इतना प्यारा पत्थर कौन सा ये पत्थर है नहीं, मैं कहीं आर्टिफिशियल है ये। भाई इसे कंट्रोल करें इसको, ये क्या हो रहा है? बहुत खूबसूरत अंगूठी, आप बिलीव करें कैसे हो रहा है ये आपके होते हुए? यार इट इज अ ब्यूटीफुल रिंग। आप दिखा दे अब लोगों, मुझे बताइएगा यार ये प्यारी अंगूठी है कि नहीं? देखिए जरा जूम करें, ये देखिए यार, इट्स अ ब्यूटीफुल रिंग। को देखना छोड़ दे, जूम इन कर ले उनका। जूम इन कर ले जी। नहीं, हम वेलनेस पे बात करते हैं, हम वेलनेस पे वापस आ जाते हैं। तो अब वेलनेस पे दोबारा आपको सवाल पूछना चाहिए। वेलनेस के बारे में क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है हमारे साथ? अच्छा, हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से। बच्चे जो हैं वो कुछ लोगों को अपना आइडियल बना लेते हैं बचपन से ही। वो कोई भी हो सकता है, वो कोई करेक्टर हो सकता है, वो कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके सिबलिंग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किसको अपना आइडियल बना रहे हैं, क्योंकि समहाउ और दी अदर वो
कुछ ना कुछ उस जैसा होना शुरू हो जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे से मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं अपने बाबा को बहुत फॉलो करती हूँ, मुझे पता भी नहीं लगता कि उन चीज़ों में मैं उनकी जैसी हरकतें कर रही होती हूँ। मर्दों वाली हरकतें जैसे बैठना कैसे, उठना कैसे, मैं उनके जैसी कर रही होती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से उनको अपना आइडियल समझा। ये कितना ज़रूरी है कि आप बच्चे को थोड़ा सा गाइड करें कि उसका आइडियल कौन होना चाहिए। आजकल जो बच्चों के आइडियल हैं वो बहुत ही पॉप सिंगर्स हैं या कुछ इस तरह के लोग हैं जिन्हें वो देख के बड़ा आइडियलाइज हो रहे हैं कि हमने भी ऐसे बनना है। अगर आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं ऐड करूंगा, छोटे बच्चे जो है कार्टून कैरेक्टर्स को कॉपी करना शुरू किया, दे कंसीडर देम आइडियल। इज दैट राइट? इट इज़ सो राइट। और इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे कार्टून्स में जो भी उनका नैरेटिव होता है वो आपको सबसे पहले दे इंस्टिल इट थ्रू द कार्टून्स। अब मैं उन बातों पे तो नहीं करूँगी बात, लेकिन ये है कि एज अ पेरेंट फिर हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना कि हम अपने बच्चों को क्या फीड कर रहे हैं। जो भी हम देख रहे हैं, जैसे हम खाना खाते हैं हम अपने आप को फीड करते हैं अपनी बॉडी को, इसी तरह हम अपने माइंड को फीड कर रहे हैं ना, आप जो भी दिखा रहे हैं। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि एज अ सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ये समझाया नहीं जाता कि आप अपने बच्चों को क्या फीड कर रहे हैं, आपने क्या समझाना है, आपने उनको क्या आइडियल्स देने हैं, तो फिर वो आपकी एज ए नेशन ही आप वो बनेंगे ना। तो इसलिए अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा सोचना, एक्टिव रहना, मुझे लगता है बच्चों के लिए एक्टिव रहना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ इस बात को कभी नहीं समझा जाता। आयशा, मैं चाहूँगा कि आप ना जिस तरह आपने किताबें पढ़ने का है तो हम चाहेंगे ये किसी तरह आदत हम डेवलप करवाएं अपने ऑडियंस में भी। स्टार्ट कहाँ से लेना, क्योंकि आप बोर हो जाते हैं जल्दी जल्दी। तो वो किताब का कल्चर बहुत मोटी किताब देख के भी आप एकदम से वो हो जाते हैं, परेशान हो किताब का कल्चर को फरोग देने के लिए आप हमें ये बताएं कि अगर शुरुआत करें, अगर आपका बच्चा है, आपने उसे किताब की आदत डालनी है तो वो कैसे डालें। इस ब्रेक के बाद हम इनसे पूछेंगे। आई विल टेक अ ब्रेक है। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं वेलनेस और वेल बीइंग के हवाले से। ख़वातीन जो है उनको मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने मुझे ऐसे क्यों घूर के देखा है? नहीं, मैं बात करता हूँ, मैंने कहा हम भी शेयर करें कि व्हेनेवर यू कॉल समबडी, आप किसी को भी कॉल करते पहले मैसेज किया करें, आप कॉल करने लगे। एंड डू नॉट एक्सपेक्ट एनीबडी कि हर वो कोई बैठा हुआ फ्री होता है कि एक और चीज़ कि अगर आप किसी को कॉल कर लें ना तो एटलीस्ट कर्टसी में उससे पूछ लें कि वो मसरूफ़ तो नहीं है। आप इतनी लंबियाँ लगाने लग जाते हैं तो वो फिर आगे से बंदा अगर मसरूफ़ हो तो अच्छा, मेरा पहला जुमला होता है, ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ इस उस्ताद से सीखी, वो ये था कि जब भी मैं किसी को कॉल करता हूँ मैं कहता हूँ इज़ इट अ गुड टाइम टू स्पीक टू यू। अगर वो कहते हैं कि नहीं इट्स नॉट, मेरे को मतलब ये कहने का होता है कि क्या ये सही वक्त है आपसे बात करने के लिए। अगर वो कह दे हाँ ठीक है, वरना मैं अब शायद मेरे हस्बैंड भी आपको भी कॉल किया, आप बिजी तो नहीं है, मैं बात कर सकता हूँ। ओ तुसी ला लेतियां ने करा दियां गल्लां, भी मैं खुदा के लिए काम कर रहा था की हो गया, तुहानू रिलैक्स हो जाओ। वापस वेलनेस पे आते हैं। फौरन आयशा मुझे ऐसे देखती हैं कि बेटा वेलनेस पे बात करो। वेलनेस पे बात करने से पहले सफिया लाहौर। सफिया लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और मैं ये बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड ये कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा अच्छा पढ़े तो आप हमेशा उसे अप्रिशिएट करें। और कभी भी डांटे नहीं, और थोड़ा सा काम कराएं और उसको अप्रिशिएट करें। और उसकी हमायूं से घर का करा लें जिस बच्चे को। गुड यार, गुड सफिया, वेरी गुड। गुड कमबैक। जिस बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हैं ना उसको थोड़ा थोड़ा सा उसको पढ़ाई बुरी नहीं लगनी चाहिए। और अगर आप उसको अपना बेस्ट एफर्ट कर रहे हो, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, उसके साथ आप शक्लें बनाना, चीजें याद करा रहे हो, मजे से कर रहे हो, इसके बावजूद नहीं वो कर रहा तो बस उसको बेसिक सा करा के, हो सकता है वो बहुत अच्छा इंसान बने, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बने। हर बच्चा पढ़ने वाला ही नहीं होता कि वो पढ़ाई में बड़ा अच्छा हो। क्या बात कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वो वैसे बहुत टैलेंटेड होते हैं, वैसे बहुत अच्छे होते हैं और उसकी खूबी ढूंढ के उसको अप्रिशिएट करके उस पे काम किया जा सकता है। सारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ने वाले नहीं होते। थैंक यू सो मच। ये अगर सब लोग समझ जाए ना तो क्या ही बात हो। मेरे पास एक अच्छी खबर, मेरे पास एक अच्छी खबर है आपके लिए। जी हुमायूं, मैं अगले महीने लाहौर आ रहा हूँ। और हुमायूं आज मेरे बच्चों की तरह तो आपने आंटी के लिए कुछ लेके आना है। मंगना मुंगना नहीं, कमीना नहीं लगना चाहिए थानू। मेरा भांजा अगर आपने बनना है तो फिर आंटी के लिए कुछ लेके आए। हमें जो छोटे होते हैं ना वो गिफ्ट देते हैं, चोरों को पड़ गए मोर, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मोरों को पड़ गए। और मैं इथे अपनी कशकोल लेके बैठा, तुसी अपनी कशकोल ले दी नहीं, तुसी अपनी चादर फैला लेती है।
मैं अपनी कशकोल इत्थे लेके बैठा हूं, तुसी अपनी चादर फैला लेती ने। हुमायूं के साथ जो हो गई है ना, ग्रेसफुली देने वालों में हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे जो मेरे भांजे बने हैं, वो भी देने वालों में हूँ। 20,000 अभी आपको कल मिला, यहाँ से भी सैलरी लेते हो गए, मशहूर हो गए हो, वैसे भी कुछ कमा सकते हो, अच्छे लगते हो, इतने बड़े हो के ऐसे ये देना वो देना, वो मैंने दिया करना है। सुन मेरा सांप बंद हो गया है, मेरा सांप बंद हो गया। मैं आपके लिए हसन में यही कैमरा आपने रखा है, मैं आपके लिए स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहती हूँ। आपने जो कर दिया है ना हुमायूं के साथ, डिशुम 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 हो गया। सफिया, अब जो मैं नाक बनूंगा आपके साथ, आपकी सोच है जब आपके साथ होगा। मैं आपके साथ हमेशा ऐसी रहूंगी। तू नाक बन के भी देख ली, फिर भी तेनू लग गया पता। की कॉल है, किस थ्रू कॉल कराइए, कौन बंदे पीछे ला रहे थे मेरे। हुमायूं, ये पौधों शोधों का अगर आप सीखना चाहते हो तो मुझे बहुत प्लांट का शौक है। मैंने मैंगो खाना, उसकी गुठली लगा देनी है, इमली खानी, उसकी गुठली लगा देनी है, पुदीने की चटनी बनानी है। अच्छा, ये इसीलिए सिंध की तरफ बड़े बूटे हुए, ख्याल में आपने गुठलियां लगाई हैं, उससे पुदीना उग जाता है। आप अगर कल पौधों का शौक करना चाहते हो, आप मेरे से बहुत कुछ पूछ सकते हो, सीख सकते हो, सान और गमलों में भी गार्डन। और बीबी सा ले ले, खुदा दा वास्ता सा भी लेता तो गल कर दे। आंटी हूँ बेटा, और ऐसे नहीं बोलते। आप इतनी बड़ी है मुझसे, इज्जत। आप तो मुझे लग रहा है बहुत छोटी सी हैं आप ना। पुत मैं वड्डी से ही हां, वड्डियां दी इज्जत करी दी ते ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ही हां। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा आप छोटी सी हैं। माजरत के साथ मुझे नहीं पता था, क्योंकि आप बहुत तेज तेज बोल रही थी और जान बहुत थी, तो मैंने कहा छोटी सी होंगी। आपकी आवाज काफी यंग लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू। पैरी पैरी पहना अम्मा, बहुत अच्छी। और मुझे पौधों वौधों का बड़ा शौक है। कल के प्रोग्राम में भी मेरी लाइव कॉल लेना, तो मैं आप लोगों को बहुत सारा बताऊंगी। अम्मा और कोई हुक्म ਤੁਹਾਡਾ, अम्मा और कोई हुक्म ਤੁਹਾਡਾ, कोई और कोई जारी कर दे हुक्म साढ़े। इंशाल्लाह जरूर आपकी कॉल। आइंदा मैंने किसी प्रोग्राम से मांगदा मुंगा ना लगू लगता। इतना प्यारा, इतना ग्रेटफुल, इतने अच्छे चैनल पे बैठ के, तो ऐसे क्या करो, आज मैंने उसको ये देना है भाई, उसको मैंने आज ये। आप शुक्र, मैं तो कहता हूँ आपने उतने हुक्म जारी किए जितने बैच भी नहीं है। इनका नंबर बहुत बड़े बड़े अल्फाज में, और अभी ये मैंने तेरे से क्यों तूने देखा जिस तरह ये कर रहा है मेरे साथ। इनका नंबर आप नोट कर लें, इनकी बहुत जरूरत है हमें। अच्छे इंसान हो और बहुत जी, बहुत शुक्रिया भाई। सर्टिफिकेट आप ना दे मुझे, सर्टिफिकेट में वैसे बड़ा अच्छा हूँ, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत थी, मैं खुद बहुत अच्छा हूँ, मुझे पता है। आप क्यों सर्टिफिकेट दे रही है? बैजो वाले सर्टिफिकेट नहीं देते, आप बैज दे रही है। ये जो है ना हुमायूं अब सेल्फ डिफेंस कर रहा है, लेकिन हो गई है हुमायूं। यार हो जाए भाई, मैं ऐसे मैं बड़े कॉलेज बचपन से बड़े ही समझाते हैं। ठीक कह रही हैं, मैं बड़े कॉलेज मैंने ऐसे लिए। इंशाल्लाह आप कॉल करती रहे, हमारे साथ बात करती रहे, हुमायूं की तबीयत दुरुस्त करती रहे। फजलुर रहमान है जी कॉल। मेरी तबीयत दुरुस्त करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हुमायूं भाई, हलीमा साहब को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फजलुर रहमान लाहौर से बात कर रहा हूँ। क्या हाल है लाहौरियों के? वैसे अभी तो बड़ी कोई बुरा एक्सपीरियंस मेरा लाहौर के साथ था, पता नहीं किस जगह से कॉल आई थी, कितनी वो जिंदगी से तंग थी, अभी उन्होंने सारा कॉल है। पर आप कैसे? हुमायूं भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सी बातें हो गई, अब मैं खेल के हवाले से बात करना चाहता था। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास इतने अच्छे प्लेयर है, जैसे मैं ये चाहता हूँ हुमायूं जैसा प्लेयर होना चाहिए, हाइट वाला, हमारे पास है भी है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमारे अच्छे प्लेयर आते नहीं है। देखिए हुमायूं जैसा प्लेयर होगा, आधी पिच पे तो उसका हाथ जाएगा। हमारे पास इतने अच्छे बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं। देखिए आसिफ अली है, हैदर अली, अब्दुल्ला शेख ने डबल 100 की है श्रीलंका के खिलाफ, उसको मौका नहीं दिया। बाबर आजम ने क्यों नहीं देता कि मेरी जगह कोई ना ले लिया? हमें ये चीज देखनी चाहिए। बाबर आजम की जगह पे इसके ऊपर ना हम डिटेल में कल बात करेंगे। आज हमने बिल्कुल भी मैच डिस्कस नहीं किया। बड़ा दुखी हैं, हाँ, हम खुद बड़े दुखी हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं, हम किधर जाके अपने दिल के। दुखी है, बात ही नहीं करनी। आपने बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरफ बात की। इंशाल्लाह हम कल इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, तब आप कॉल करें, अपनी जो भी राय आपने देनी हो वो दें, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम के लिए दुआ करें कि भाई हम किसी न किसी तरह लुढ़कते पुढ़कते पहुंच ही जाए आगे तक। थैंक यू जी। आयशा है जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। लाहौरियों को आज क्या हो गया, एक के बाद एक कॉल आ रही है। आयशा क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाए हुमायूं जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, शुक्रिया। जी लगाया आपने साथ, पहली बार किसी ने जी लगाया मेरे साथ, क्योंकि इनको आपने कहा था मुझे भाई नहीं कहे, कि वो तो नहीं है। हाँ, देखा अभी हलीमा को देख लो, पता है। मुझे याद है। आप हुमायूं जी कहती, कैसी तबीयत है? I love you हलीमा। I love you too आयशा, I love you too। मेरी बड़ी बहन का नाम भी आयशा है, जो बहुत अच्छी है। हाँ जी, आप भी बहुत अच्छी हैं, so sweet।
लेकिन मैं आपसे बड़ी नहीं हूँ। जी जी, मैंने आपको पहली बेटा कह दिया है, मैंने आपको पहली बेटा कह दिया है, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं, मैं आपसे बहुत प्यार करूंगी, मैं अपने छोटों से बहुत प्यार करती हूँ बेटा, कोई ऐसा मसला नहीं। हुमायूं जी, आपको पंजाबी तो आती है? हाँ, थोड़ी बहुत। वो जो पहले मुझसे कॉल थी, आपसे बात कर रही थी, बड़ी ज्यादा खींची दी थी मैंने। क्या कर रही थी? बड़ी टांग खींच रही थी आपकी, वो भी खींची दी। मैंने उनको टांग पकड़ाई नहीं, अपनी फिक्र ना करें, इतनी जल्दी नहीं टांग पकड़ाता। नहीं, वो बातों में आपको ले डूबी थी। बहुत खुश हुई है। ना, ये ऐसे ही होता है भाई, यार लोग ऐसे ही हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना जो आपकी बेइज्जती होने पे खुश होते हैं। माशाल्लाह आपकी गेस्ट भी बहुत हंस रही थी आपकी कॉल सुन के, और हुमायूं भाई, मैंने आपको बहुत कॉल की और आपसे कॉल पे बात नहीं हुई। आप अभी बात कर लें, देखिए अभी आपसे मेरी बात हो रही है। आपने विश नहीं किया ना मुझे कट्टी? नहीं किया तो नहीं था। कर दें आयशा, कर दें विश। नहीं, अब टाइम चला गया कि अब फिर कर दे। आपकी टीम थी, बड़ा मजा आया, आपने कल्ले ने केक खा लिया। हाँ, वैसे मैं मीठा इतना नहीं खाता, मैंने खाया नहीं था, मैंने थोड़ा सा खाया था, बहुत थोड़ा सा चखा। अच्छा, वैसे उन्हीं की बात है, अगर आप मेरी अगर कॉल आती तो मैं आपसे पूछती आप कहाँ पे हैं, और मैं आपके लिए स्पेशली मैंगो केक भी ले आती। सदके माँ, सदके तो माँ वारी तो माँ थीवा। ये आएंगे ना अगले महीने लाहौर, तो मैं अगले महीने लाहौर आ रहा हूँ, वैसे आप केक ला सकती हैं, सानू नहर वाले पुल पे बुला के। आप कब आ रहे हैं मुझे बताएं, हम आपको लाहौर घुमाएंगे। मैं इंशाल्लाह अक्टूबर में अगले महीने आ रहा हूँ, मेरी एक दोस्त की शादी है, तो मैं 2-3 दिन के लिए इंशाल्लाह आई विल बी लाहौर फॉर 4 डेज। मुझसे पहले लाहौर से कॉल आई थी आपको। हेलो जी, वो जो कॉल आई थी उनसे भी बात कर लीजिएगा, जब ये लाहौर आएंगे तो वो इन्हें खूब घुमाएगी। उसके लिए लाहौर आने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ बैठे बैठे भी घुमा सकती है। नहीं, जब आएंगे मोस्ट उनको चक्कर भी आएंगे, ये दोबारा लाहौर ही नहीं आएंगे। ना मेरी जान, लाहौर में बड़े अच्छे लोग हैं, मैं कभी बुरे लोगों से मिलता ही नहीं, मैं सिर्फ अच्छे लोगों से मिलता हूँ। बहुत शुक्रिया, ये मेरी बड़ी आदत है। मैंने जिंदगी में बहुत सीखा है, अपने माँ बाप से भी, अपने गेस्ट से भी। मैं बोल लूँ 1 मिनट अगर इजाजत हो जाए? नहीं हसन भाई, इजाजत नहीं देनी आपने। थैंक यू सो मच हसन भाई, आई लाइक यू एज अ फ्रेंड। आयशा, बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे थे, ख़वातीन के हवाले से भी मुझे लगता है बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो भी घर में रह के या इस तरह के हालात में कभी कभी इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कि उनको किसी कोई बात करने या कोई थेरेपी वगैरह इस किसी भी चीज़ के हवाले से ज़रूरत होती है। उनको क्या करना चाहिए? मेरा तो ख्याल है सबसे पहले उनको योगा करना चाहिए। अच्छा, योगा और से मेरे साथ साइन अप करना चाहिए, और आपके साथ साइन अप करना चाहिए, मेरे साथ मेडिटेशन। और कैसे हो सकते हैं साइन अप, कैसे कर सकते हैं? देखें, लाइक माय पेज, फॉलो माय पेज, योगलो बाय आयशा ख्वाजा। योगलो बाय आयशा ख्वाजा, योगलो, ओके, YO और आगे जो ग्लो के स्पेलिंग होते हैं GLOW। और लेकिन मैं ख़वातीन के बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है फॉर लेडीज़। तो आजकल जितनी भी रिसर्च चल रही है वो इसी टॉपिक पर चल रही है कि देखें, ठीक है आपने बहुत डाइटिंग कर ली, मे बी आपने बहुत कीटो कर लिया या कोई क्रैश डाइट कर लिया एंड यू आर लूजिंग वेट, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपका जो मसल होता है वो वीक हो रहा होता है। तो आपको फोकस करना चाहिए ऑन फैट लॉस। और फैट लॉस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप वर्कआउट करें और हफ्ते में 2 दफ़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करें। इस पर बात नहीं की जाती है, तो ये मैं ज़रूर लेडीज़ को कहूँगी कि एंड एज वी एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही होती है और ज़्यादा हैप्पी बर्थडे हो रही होती है, तो आपको साथ साथ कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के ऊपर काम करना चाहिए है। आपको डंबल्स लेके ऑफिस में रखें प्लीज़। तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अपने ऑफिस में बैठे कर लें। आप ऑफिस में बैठ के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने पास हैंडी रखें, आप कर लें 5 मिनट्स 10 मिनट्स, अवेल दैट ब्रेक। उसमें आप ब्रीदिंग, अपनी एक्सरसाइजेस करें, मेडिटेशन करें, सेल्फ हिप्नोसिस करें, अपने आप को अफर्मेशंस दें कि यार आई एम अ हैप्पी पर्सन, आई एम अ सिक्योर पर्सन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फील सिक्योर। जब आप डर जाते हैं, जब आप पैनिक अटैक में चले जाते हैं, तो फिर ये होता है कि आप अपनी सेहत जो है वो लूज खराब करना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सो मच आयशा फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह करे कि जितने भी आपने मशवरे दिए हैं वो लोगों के लिए यूजफुल साबित हो। मुझे हमारी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।